वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् विष्णुवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सगणललिता श्री विशाखान्वितश्च गौररामशमारम्भम् ईश्वरं च मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम् संसारदुःखजलधौ पतितस्य कामो क्रोधादिनक्रमकरैर्कबलीकृतस्य दुर्वासनानिगडितस्य निराश्रयस्य चैतन्यचन्द्रममदेहि पदावलम्बम् पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् वंशे विभूषितकरान् नवनीरदाभा पीताम्बराधरोणबिम्ब फलाधरुष्ठ पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीमद्भागवतं नौमि यस्यैकस्य प्रसादतः अज्ञातानपि जानाति ईश्वरवसर्वगमानपि गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् राधाकरावचितपल्लववल्लरीके राधापदङ्कविलसन् मधुरस्थलीके राधा यशोमुखरमत्तखगावलीके राधा विहार विपिने रमतां मनो मे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जननी जनको वन्दे धरणीधरो सन्तानवत्सलो पूजो सन्तानकुशलार्थिनो श्रीरूपं साग्रजं वन्दे रघुनाथं कृपामयं श्रीजीवं भट्टयुगं च शय्यनसुखदायकम् येषां सहजस्निग्धानं पादरेणुमभीक्ष्णसा
सर्वविघ्नविनाशाय शिरसा धारयाम्यहम्। वृन्द्यायै तुलसीदेवी प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवती नमो नमः। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो श्री युगल सरकार की जय, श्रीमन महाप्रभु की जय। बोलो जय जय श्री राधे श्याम। परम करुणामयी अखंड रसवल्लभिका वृषभानुराज नंदिनी श्री किशोर जी की कृपा से नित्य सत्संग में श्री परम पूज्य रसिक शिरोमणि श्री रूप गोस्वामी पाद के विरचित श्री स्तव माला का हम नित्य आस्वादन कर रहे हैं। स्तव माला में पिछले दिन हमने श्री गोविंद वृदावली का विश्राम दिया और गोविंद वृदावली के अनंतर श्री भगवान के जो दिव्य लीला चरित्र हैं उनका वर्णना श्री गोस्वामी पाद कर रहे हैं। अर्थात श्री भगवान के प्रादुर्भव श्री ब्रज में हो चुके हैं और प्रादुर्भव के पश्चात में जो नंद उत्सव आदि ब्रज में हुआ उसका विवरण श्री गोस्वामी पाद में प्रदान कर रहे हैं। तो आज जो है पहले दिन श्री नंदोत्सव आदि चरित्र का हम आस्वादन करते हैं। श्री गोस्वामी पाद लिख रहे हैं तत्रो नंदोत्सवादि चरितम निज महेम मंडले ब्रजवसतिरोचनम बदन वेद माधुरी रमितपितृलोचनम श्रुतिने पुनभूषुरब्रज विहित यातकम तनु जलद तर्पितो स्वजन गान चातकम। अब कह रहे हैं तत्र आदि में जन्म लीला माह, जन्म लीलाओं का तो आदि में भगवान के जन्म लीला के विषय में पहले ही जो है उन्होंने जब कृष्ण जन्माष्टकम इत्यादि कृष्ण के जो भगवान के जो अष्टकम हमने पाठ किए थे तो उस समय में हमने उसका आस्वादन भी किया था। अब कह रहे कि जो हम लीला कहने जा रहे हैं भगवान की, तो संक्षेप में भगवान के जो जन्म लीला है उसको हम कहेंगे थोड़ा सा हल्का सा। भगवान का तो जन्म हो चुके प्रादुर्भव, पर प्रादुर्भव से क्या हुआ उसको कह रहे हैं। हे चपल मानस, श्री रूप गोस्वामी पाद आपने जो चपल मानस है यानी चपल मन है उस मन को कह रहे हैं कि हे चपल मानस त्वाम ब्रज नृपति कुमारम नंद नंदनम भजति अग्रिमेण अन्वया। अन्वय क्या कर रहे हैं, पहले से उसके साथ अन्वय करके कह रहे हैं। एकदम अंतिम में जो है श्लोक हैं जो जहाँ पे इसको कहा है कि जभ
भजभ चपल मानस ब्रज नृपति नंदनम, भज चपल मानस ब्रज नृपति नंदनम करके कहा है कि हे चपल मानस जो है तुम नंद नंदन का भजन करो। तो अब कह रहे हैं श्री भगवान के पहले प्रतिज्ञा कर रहे हैं, वर्णनीय प्रतिज्ञा। नमः श्री कृष्णाय जियान नाम मुरारे प्रीव मंद्रश्य नव्यमरविंदम भवती यद भाषोपि स्वाति जलम मक्ति मुक्तया। आगे कुछ छूट रहा था, मैं थोड़ा सा आगे चला गया था, वो पेज इधर से इधर हो गया क्योंकि जो ग्रंथ था उसमें भी मिस्टेक था पहले। तो वर्णनीय प्रतिज्ञा पहले कह रहे हैं नमः श्री कृष्णाय निताई गौर हरि बोल। कर श्री गोविंद विजयते, श्री गोविंद भगवान का जय हो। केली कलाभिर भक्तान में दुर्हृदो प्रमुदीति चित्रहा पोतवीति तद्वृद्धं समाम पुनिताम सूत यशोदाहा। जो भगवान के दिव्य केली कला है, वे जो भक्त हैं वहाँ हमारे ऐसे हृदय है, उन हृदय को भी जो आनंद प्रदान कर रहे हैं, प्रमुद कर रहे हैं, ऐसे भगवान के दिव्य चरित्र है। जो हमारे कठोर जो चित्त हैं, कठोर हृदय है, उस कठोर चित्त को, हृदय को भी जिनके केली कला विलास प्रमुद कर रहे हैं, आनंदित कर, ऐसे श्री भगवान के दिव्य चरित्र हैं। तो पोथेति तद वृद्धान स्वमाम पुनितम यशोदया। तो ऐसे जो श्री भगवान के दिव्य स्वरूप हैं, जो यशोदा हैं, यशोदा के जो पुत्र हैं, जो श्री भगवान कृष्णचंद्र हैं, ऐसे भगवान कृष्णचंद्र की जय हो। नित्यम निवसतु हृदय चैतन्यत्मा मुरारिणः। जो नित्य ही श्री भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जो अस्मान नहा मुरारी, जो हमारे हृदय में बैठे हुए विषय स्वरूप आदि जो दैत्य हैं, उस दैत्य का मर्दन करने वाले जो श्री चैतन्य भगवान हैं, वो नित्य हमारा हृदय में निवास करे, बैठे, इस प्रकार भाव है। निर्वद्दो निवृत्तिमान गजवतीर अनुकंपया यशहा। और जिन्होंने गजपति के ऊपर कृपा किया है, ऐसे जो श्री भगवान कृष्ण, जो श्री चैतन्य महाप्रभु हैं, जिनके अनुकंपा से जो मदमत्त हस्ती की तरह विषय में डूबे हुए थे, ऐसे गजवती, उनको जिन्होंने अनुकंपा के द्वारा उन विषय से निवृत्त करा दिया, ऐसे श्री भगवान श्री चैतन्य का जय हो। काव्यम सुधा रुचिहरम विबुधा पिबंतो यस्य अन्य काव्यम अतितिक्तम बदुत्सृजन्ति। काव्य सुधा रुचिहरम विबुधा पिबंतो यस्य अनेक काव्यम। तो कहते हैं कि जो रूप गोसाई पाद है, वो काव्य सुधा का जो द्युति है, जो कांति है, उसको हरण कर लिया है। किन्होंने बोले काव्य शुद्धम रुचिहर विबुधा। जो विद्वान लोग हैं, ऐसे अनेक काव्य लिखी गई है शास्त्र, परंतु उन्होंने शास्त्र में भगवान के रसयुक्त रस नहीं है। परंतु जो रूप गोस्वामी पाद ने जिनको लिखा है, वो कैसे लिखा है कि बोले विबुधा पिबंत यस्य अनेकम। तो भगवान के जो दिव्य लीला आदि का वर्णना किसने किया? रूप गोस्वामी पाद ने। अनेक काव्यों कवियों के द्वारा लिखा गया है, परंतु वो अति तिक्त हैं, उसको ऐसा ऐसा करके इन्होंने लिखा, तो वो सबके लिए क्या है, आनंदजनक नहीं है।
काव्य की जो सुधा है, अमृत है, वो मानो हरण हो गए हैं। परंतु रूप स्वासंद सूत रूप गुणारूपो संतम प्रशस्तम आसकृन मम निर्मिताम। अतः जो श्री रूप गोस्वामी पाद है, उन्होंने श्री भगवान कृष्णचंद्र की जो गुण रूप महिमा है, उनके द्वारा प्रशस्त युक्त काव्य का निर्माण किया हुआ है। उन प्रशस्तों काव्य का निर्माण करते हुए जो काव्यों की सुधा है, उस सुधा का परिवर्धन किया हुआ है। क्योंकि जितने कवि हुए, अनेक कवि हुए, कालिदास, माघ से लेकर के फलाना, इतने बड़े बड़े कवि है, परंतु उनके काव्य में विविध राजा इत्यादि की प्रसंग है, राजकुमार राजकुमारी की लीला आदि वर्णना है, तो किसी और की प्रेम कथा चल रहे हैं, तो वो उन प्रेम कथाओं को आस्वादन करना क्या हमारे लिए अच्छा नहीं है? हम क्यों करने जाए? तो वो हमारे जो अप्रकीत रूप से विद्वान है, वो उन लौकिक कथा का आस्वादन नहीं करना चाहते हैं। तो श्री रूप गोस्वामी पाद ने क्या किया, करे काव्य की सुधा रुचि को जिन हरण कर लिए थे बहुत लोगों ने, ऐसे ऐसे लिख करके जो अच्छा नहीं है, तिक्त है, पीने की योग्य नहीं है, परंतु गोस्वामी पाद ने श्री भगवान के जो रूप गुण के से युक्त जो प्रशस्तम जो काव्य उन्होंने लिखा और लिख करके सभी को आनंद प्रदान कर दिया। ऐसे श्री रूप गोस्वामी पाद है, उनको भी प्रणाम करते हैं। अब कह रहे हैं श्री भगवान के वर्णना करते हुए, भगवान के पास जो है भगवान के दिव्य स्वरूप का वर्णना कर रहे हैं कि भगवान के चरण में जाने पर किसी का भी कल्याण हो जाता। कैसे है श्री भगवान? कह रहे कि जिया नाम मुरारे प्रेम मंदिर सुनव्यमरविंदम भवती यद भाष स्वाति जलम मुक्ति मुक्तया। क्या अद्भुत बात यहाँ पे श्री रूप गोस्वामी पहले ही लिख रहे हैं कि भगवान लीलाम वर्णयन, भगवान लीला की वर्णना करते हुए श्री रूप भगवान नाम उत्कृष्टम, श्री भगवान के जो नाम है उसका उत्कर्ष की वर्णना करने के लिए श्री रूप गोस्वामी पाद मंगलम आचरती, मंगलाचरण कर रहे हैं। और मंगलाचरण करते पहले क्या कर रहे हैं कि श्री भगवान की जो नाम उत्कर्ष है, उस नाम उत्कर्ष को कह रहे हैं। तो भगवान नाम से बढ़कर के और कुछ भी वस्तु नहीं है, भगवान नाम सबसे उत्तम है, क्योंकि ऐसे नाम का महिमा कि नाम की महिमा कोई नहीं जानते। भगवान से भी जाकर के पूछा गया कि भैया आप बताइए आपके नाम की क्या महिमा, भगवान कहे हम नहीं जानते अपने नाम की महिमा। तो जो नाम की महिमा भगवान स्वयं नहीं जानते, तो उस नाम की क्या महिमा होगा वो हम नहीं जानते। नाम कह सकते कितनी महिमा है। पूरे जिंदगी भर जिसने पाप कर्म भी किया हो और अंतिम में अगर भगवान का नाम मात्र ले ले, नाम आभास मात्र हो जाए, तो उससे सब कुछ उसकी पाप नष्ट हो जाता है। तो लोग कहते कि नहीं, इस पर हम विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा विचारशील लोग हैं। ऐसे कैसे हो सकता है कि पूरे जिंदगी भर जो है अपराध किया, पाप किया और मरते समय बस राम राम कह दिए तो बस कल्याण हो गया। यानी ऐसी बात है कि भाई पूरे क्लास में भर्ती हुए, क्लास में भर्ती हुआ स्कूल में, और पूरे साल भर कोई पढ़ाई नहीं किया और एग्जाम दिया और पास हो गए, तो ये कैसे हो सकता है? तो ऐसे कैसे हो सकता है? ये तो बिल्कुल ठीक बात नहीं है। धार्मिक लोग भी इसको नहीं मानना चाहता है सही बात कि नाम की ऐसी कैसे महिमा। तो बात ये है कि भाई स्कूल में भले ही कोई पढ़ाई नहीं किया हुआ है, पर नकल करके अगर पास हो जाए, कोई सामने वाला बैठा हुआ है जो अच्छा खासा पढ़ाई किया हुआ है, अब उसका देख देख करके उसने पूरा छाप दिया हो, तो पास नहीं होगा, पास हो जाएगा वो। तो यानी पूर्व काल में जिन्होंने नाम करके उद्धार हुए हैं, ऐसे अनेक उदाहरण हैं कि अंतिम समय में नाम लेकर के उनका तारण हुआ है, तो वो तो प्रमाण है ही है। तो भाई अगर कोई उसी प्रकार से अंतिम समय में भगवान का नाम लेता है, तो जिन जिन का उद्धार हुआ है ठीक उन भांति ही उनका भी उद्धार हो जाएगा, इसमें कोई बिल्कुल संदेह नहीं है। तो रूप गोस्वामी पाद तो कहते हैं कि हम जिंदगी भर नाम ही नहीं कर पाए, कि भगवान आपके नाम मात्र लिया और नाम लेने से नाम आभास होता है।
हमने कभी भी हरिनाम पूर्ण रूप से कर ही नहीं पाए। तो लोग कहते हैं ना कि विशुद्ध हरिनाम करो, भाई हम तो नहीं कर सकते विशुद्ध हरिनाम, हमसे तो नहीं हो पाएगा। जहां तक रूप गोसाईपाद कह रहे कि हमसे आज तक नाम ही नहीं ले पाए, हम जो लिए नाम आभास मात्र लिए हैं, और हम कह रहे हैं कि हम 1 लाख जप करते हैं, क्या बात कर रहे हो, हम 2 लाख जप कर रहे हैं। तो ये 1 लाख 2 लाख और 3 लाख की जो संख्या है ना, ये संख्या मात्र है। आपने गए और तुरंत लोग कुछ और बात कर रहे थे सामने और ऐसे ही कर रहे हैं, तो ये हरिनाम नहीं हुआ ना, ये तो संख्या पूर्ण कर लिया। तो संख्या पूर्ण एक अलग विषय है कि आपने संख्या पूर्ण कर लिया, परंतु उस नाम करते समय आपके हृदय में कितनी उत्कंठा हुआ, कितनी व्याकुलता हुई, और कौन से स्मरण आप कर रहे हैं। क्योंकि श्री आचार्य पाद ने जब व्याख्यान करी तो उन्होंने कहा कि जो हरिनाम है उनकी स्वरूप को पहले जानना है कि नाम का स्वरूप क्या है। जो हरे कृष्ण महामंत्र है वो स्वरूप क्या है उनका। हरे शब्द का अर्थ क्या है, श्री किशोरी जी हैं। हरे शब्द में श्री किशोर जी को कहा गया। पहले जब कहा गया हरे कृष्ण, तो हम लोग कहते हैं हरे कृष्ण कहते, कोई राधे राधे कहते हैं। तो हरे कृष्ण कहना और राधे राधे कहना दोनों में अंतर नहीं है, दोनों में अंतर बिल्कुल नहीं है। लोग अंतर समझते इसमें भी, नहीं आप राधे राधे कह रहे तो बात ठीक नहीं, हरे कृष्ण बोलिए। और कोई कह रहे नहीं हरे कृष्ण मत बोलिए, राधे राधे ही बोलिए। तो दोनों आपस में चल रहे हैं कि ये दोनों ठीक नहीं है। हरे कृष्ण शब्द का अर्थ क्या किया आचार्य पाद ने, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद, गोपाल गुरु गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद, सबने एक ही अर्थ लिया कि हरति मनहा यहा जासा शम्बुने, हरे शब्द में श्री राधा है। यानी जो हरि की मन को हरण कर रहे हैं वे हरे शब्द में श्री राधा ही हैं। और कृष्ण शब्द में बोले राधाया मनहा कर्षति इति कृष्ण, कि जो श्री राधा रानी के मन को कर्षण कर रहे वो कृष्ण है। तो हरे कृष्ण शब्द का तात्पर्य क्या हुआ, श्री राधा कृष्ण जो एक दूसरे को आकर्षण कर रहे हैं, एक दूसरे को आकर्षण कर रहे, एक दूसरे की मन को हरण कर रहे, वो हरे कृष्ण महामंत्र की महिमा है। नारद पुराण में उल्लेख की आद्यम श्री राधया, आदि में श्री राधा जी की नाम लेकर के ही भगवान कृष्ण का नाम लेना चाहिए, नहीं तो वो नाम निष्फल हो जाता है। अब आपने कह दिया कि भाई राधा कह दिया तो फिर राधा शब्द में तो कृष्ण ही बन रहा है। बोले नहीं, रा शब्द में राधा है, रा शब्द में ही राधा है। राम शब्द जो है राधा बीज है, तो बीज मात्र मूल रूप में र शब्द मात्र ही राधा है। और राधया धावती ती कृष्ण, धा शब्द में धारण करने वाले कौन है, तो श्री भगवान कृष्णचंद्र जो धारण करते हैं। तो धारण करने वाला, राधा को धारण करने वाला कौन है, तो भगवान कृष्ण है। तो राधा शब्द में श्री युगल सरकार है। तो दोनों ही एक ही नाम है। तो नाम लो जब कहो तो पहले तो स्मरण करो कि भाई वो लीला क्या है, स्वरूप क्या है। तो चिंतन करके जब हरिनाम किया जाए तो फिर हरिनाम होता है। आचार्य पद ऐसे कह रहे हैं कि वो स्वरूप का चिंतन करते करते हम जब करें कि युगल सरकार का ध्यान हो। अब हमारे कुछ बोल कुछ रहे और सोच कुछ और रहे हैं और नाम कर रहे हैं, तो वो फिर संख्या पूर्ण मात्र हो जाता है। तो इसलिए उस नाम की क्या महिमा, इसीलिए कहा कि भाई किसी भी स्थिति में हो नाम करते जाओ, अरे कभी ना कभी तो नाम हो ही जाएगा। महाप्रभु ने कहा कि भाई कभी भी नाम करो, खाते सोते कहीं पे भी जाओ। महाप्रभु एक समय हरिनाम नहीं करते थे। कौन से समय, जब ये सोच में जाते थे। सोच में जब जाते थे तो जिह्वा को बंद करके बैठ जाते थे। उनके सेवक ने कहा कि महाप्रभु एक निवेदन करके पूछे कि महाप्रभु एक निवेदन, एक जिज्ञासा है, मतलब बताओ क्या जिज्ञासा है। कि प्रभु मैंने आपको देखा है कि अब जब सोच करते हैं तब उस समय में आप जिह्वा को दांत से बंद कर लेते हैं, क्योंकि शास्त्र में ऐसा लिखा गया है कि सोच करते समय बिल्कुल बात नहीं करना चाहिए, जिह्वा को अर्ध निकाल करके दांत से दबा करके रखना चाहिए। तो महाप्रभु तो शास्त्र का आचरण कर रहे थे। सेवक ने पूछा कि एक बात बताइए कि इस समय में अगर आपके प्राण चले जाए, देहांत हो जाए, तो क्या गति होगा। तो महाप्रभु ने कहा कि अरे तू बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा, आज से तू गुरु है,
आज से तो गुरु हो गया मेरा। तो बोला कि बिल्कुल सही बात कहा, इसीलिए हर अवस्था में नाम ले। महाप्रभु ने उसके बाद क्या कहा कि भाई जिसे भी हो, जिस स्थिति में भी हो, भगवान का नाम सदा ही लो, क्योंकि पता नहीं निश्वास नहीं विश्वास कदा निश्वास कभी भी रुक सकता है। तो भाई सदा ही भगवान के नाम जप करो, उनके लिए कोई काल अपेक्षा नहीं है। इसलिए कहा निश्वास नहीं विश्वास कदारुद्ध भविष्यति आबाल्य काल जप्तव्यम हरे नाम केवलम। भगवान के नाम निरंतर रहना चाहिए। तुंडे तांडवनी वितुनते, एकदम जैसे नदी में लहर चलता है, लहर का भी नदी में शांत नहीं होता है, उसी प्रकार इस जिह्वा में कभी भी जिह्वा स्थिर नहीं होना चाहिए। वो नाम उत्सव निरंतर जिह्वा में चलते रहना चाहिए, रटते रहना चाहिए कि कब प्राण छूट जाए। तो इसलिए हरि नाम करते रहना चाहिए। उसी जो नाम है उस नाम की महिमाओं को वर्णन करते हुए मंगलम आचरती, क्योंकि ग्रंथ हो कहीं भी स्तुति जब लिखी जाए तो उसके पहले में मंगलाचरण लिखा जाता है। मंगलाचरण इष्ट देव के निकट में होता है, कई प्रकार के मंगलाचरण होता है, वो अलग विषय है, मैं नहीं जाऊंगा। यहाँ पे इष्ट देव की आत्मक जो मंगलाचरण है उन्होंने यहाँ पे किया हुआ है। बोले कीदृशम नामम, किस प्रकार के नाम है? बोले प्रेमो अमरंदस्य अरविंदम, बोले जो प्रेमामृत से युक्त है, यानी प्रेम मरंदस्य अरविंदम, अर्थात प्रफुल्ल नाम है जो मकरंद की भांति है, अमृत से भी अधिक श्रेष्ठ हैं, ऐसे भगवान के श्री नाम है। उच्चारतम यत स्वत प्रेम प्रकाशकम इत्यर्थ, यानी भगवान के नाम कैसे है कि जो नाम उच्चारण मात्र से ही प्रेम का प्रकाश करते हैं, यानी जो भी भगवान के नाम लेते हैं उनके हृदय पे प्रेम का प्रादुर्भव उच्च क्षण में ही हो जाता है। एक बार दो बार लिया तो धीरे 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 वो ऐसे प्रेम प्रकाश करेंगे कि वो धीरे 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 भगवान के भक्त बन ही जाते हैं। ऐसे भगवान के नाम में शक्ति है। ननु तस्य मुक्ति प्रकाशत्तम श्रुतिमिति च तत्राह। अब शंका कर रहे हैं कि नहीं, शास्त्र में तो भाई मिलता है कि भगवान के जो नाम है वो मुक्ति प्रकाशत्तम है, कि भगवान के नाम लेने से उसको मोक्ष मिल जाता है, मुक्ति मिल जाता है। आप यहाँ पे कह रहे हो कि प्रेम प्रकाश हो रहा है, ये तो शंका हो गया। तो इसलिए शंका का निराकरण कर रहे हैं आप गोस्वामी पाद। बोले बिल्कुल शंका मत करो कि भगवान के नाम के मुख्य फल मुक्ति नहीं है, प्रेम प्रकाश है। तो इसलिए इसको अब कह रहे हैं यद भाषोपि मुक्ति मुक्तया स्वाति जलम भवति, यानी जैसे स्वाति नक्षत्र में जब बरसात होते हैं और वह जल जब शुक्ति के ऊपर गिरता है, छिप जिसको हम कहते हैं, उसके ऊपर गिरता है तो उसमें क्या होता है, फिर मुक्ति मोती उसके अंदर बन जाता है। तो ऐसे कह रहा है कि जिसकी बिंदु मात्र, जैसे थोड़ा सा जल गिरा तो वो इतना हो गया, ठीक उसी प्रकार से जिनके आभास मात्र से, यानी भगवान नाम के आभास मात्र से ही मुक्ति प्राप्त हो जाता है। इसलिए आगा स्वात्या अम्ब बिंदुना यथा शुक्त शिव मुक्ता जायते तथा सांकेत्वादिभिर उच्चरितेनो नामना जनेशु मुक्तिर इत्या अनुषंग की स्व इत्यर्थ। जो भागवत में बताए गए हैं कि सांकेत्यम परिहस्यम वा स्तुभम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहण मशशागहरम विदुः इत्यादि ही स्मृत है, यानी पुराणादि शास्त्र में बारंबार इसकी वर्णना की गई है। श्री जीव गोस्वामी पाद ने इसीलिए हमारे लिए हरिनामित व्याकरण बना है कि भाई पाणिनि इत्यादि जो अलग अलग व्याकरण है, मनोमुग्ध व्याकरण है, कलाव व्याकरण है, सारस्वत व्याकरण है, स्वतंत्र कातंत्र व्याकरण है, अलग अलग व्याकरण है। अब इन अलग अलग व्याकरण में अलग अलग सूत्र लिखी गई जहाँ पे भगवान की कोई नाम ही नहीं है। तो गोस्वामीपाद ने सोचा, सनातन गोस्वामीपाद ने संक्षिप्त हरिनामित व्याकरण लिखे थे, उसको ही विस्तार करके
श्री जीव गोस्वामी पाद ने उसको हरिनामित व्याकरण का प्रारूप दिया। तो गोस्वामी पाद ने सोचा कि जो हमारे गौड़ीय संप्रदाय के जो वैष्णव है, जो भगवान के ही पूर्ण लीलाओं को ही श्रवण करते, उसी में डूबे रहते हैं, तो कहा वो भगवत जहाँ पे नाम नहीं, ऐसे शुष्क शास्त्र को कैसे पढ़ेंगे, क्योंकि व्याकरण ही पहले से शुष्क। अब व्याकरण के बिना शास्त्र में प्रवेश होता ही नहीं है, तो वो शुष्क शास्त्र जिसमें ऐसे लिखी हुई है, ये सूत्र को कैसे कंठस्थ करेंगे, क्योंकि उसमें कोई रस नहीं है। आप पानी नहीं पढ़ने जाओ तो आपको लगेगा कि ये शुष्क लकड़ी है। जैसे इक्षुदंड है, इक्षु को जैसे हम खाया जाता है ना, गन्ना जिसको कहते हैं, रस, तो भाई वो टेस्ट होता है। अब कोई आपको सूखा लकड़ी देते आप खाओगे? नहीं खाओगे। इसीलिए भगवान के नाम से युक्त करके दिया है कि नहीं, वो पढ़ेंगे तो भगवान की नाम भी हो जाएगा और व्याकरण भी पूरा हो जाएगा। तो इसीलिए पहले ही गोस्वामी पाद ने इस श्लोक को उठा करके प्रमाण स्वरूप में दिया कि चाहे सांकेत में कहे, चाहे परिहास्य करके कहे, चाहे स्तवम में कहे, कहे हिला करते हुए कहे, तो वैकुंठ भगवान नाम, जो वैकुंठ आदि से वैकुंठपति है, वहाँ जो नाम है, उस नाम की ऐसे महिमा है कि अशेष पाप को हरण कर लेते हैं। परंतु इसमें कंडीशन है। कब, कौन से कंडीशन लगाए हुए कि भाई कहे कि जो कंडीशन है जो जानते नहीं है उनके लिए है, इनके लिए जो नहीं जानते नाम महिमा को, उनके लिए सांकेत्यम पार्यस्यम इत्यादि का प्रयोग होता है। परंतु जो नाम महिमा को जानते हैं और नाम महिमा को जान करके नाम की भी कृति करते हैं, उनके लिए क्या है? तो कहा विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद की नाम आभास दो प्रकार के होते हैं। एक प्रतिबिंबित नाम आभास है, एक स्वाबिंबित नाम आभास है। तो जो दो नामाभास में अंतर क्या है कि एक नामाभास तो ग्रहणीय है और दूसरी नामाभास ग्रहणीय नहीं है। दूसरी नामाभास क्या है कि भाई तुम जानते हो नाम महिमा, और जानने के बावजूद भी अगर नाम की निंदा कर रहे हो, नाम को विकृत कर रहे हो, तो उसमें नाम अपराध लग जाता है। तो इसीलिए जानने वालों को, इसीलिए किसी के नाम श्याम है, किसी के नाम राम है, तो कभी भी उस नाम को बोल करके गलोच नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो नाम को जो दिया जा रहा है वो नाम कोई ऐसे वैसे नाम नहीं है। भले ही आपने पुत्र का नाम रख लिया, तो इसीलिए उनके साथ ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। आप उल्टी उत्पटंग बात नहीं कर सकते। वो हरिनामित व्याकरण में आचार्य पाद ने इसी जो श्लोक है, इस श्लोक का विस्तार किया हुआ है टीकाओं में, और पूरे डिटेल्स में कहा है कि कैसे वो सांकेत्यम पारिहस्यम का अर्थ क्या है, स्तुव का अर्थ क्या है, सांकेत्यम का अर्थ क्या है। तो वहाँ पे भी स्पष्ट रूप से कहा है कि ऐसे कहे तो वो नाम ग्रहणी होगा, आभास होगा, परंतु उस प्रकार से कहेगा तो नाम नहीं होगा। मतलब जानने के बावजूद भी अगर आप ऐसे तिरस्कार कर रहे, उल्टा सीधा कह रहे, तो फिर वो नाम आभास में नहीं आता है, क्योंकि आप जानते हुए भी इस प्रकार से बात कर रहे हैं। तो जो अज्ञानी मूर्ख है उनके लिए तो ठीक है, पर जानने वालों के लिए फिर और भी खतरा है। तो जानने वालों को हर समय सतर्क रहना चाहिए कि नाम के चरण में हमारा कोई अपराध ना हो जाए, क्योंकि नाम के चरण में अपराध हो जाएगा फिर भाई नाम ही क्षमा कर सकता है, नाम कर करके। तो ऐसे भी बात नहीं कि आपने नाम अपराध किया, फिर शोधन किया, फिर हुआ, ये तो फिर नहीं होता है, क्योंकि प्रायश्चित एक बार होता है, अपराध भंजन एक बार हुआ, दूसरी बार हुआ, तीसरी बार हुआ, भाई बार बार नहीं होता है। तो कहा कि ऐसे जो श्री भगवान के नाम हैं, जिनको संकेत मात्र से उच्चारण करने से ही व्यक्ति का कल्याण हो जाता है, यानी मुक्ति प्राप्त हो जाते हैं, तो वहाँ पे हम मुख्य अर्थ नाम का कैसे मुक्ति ग्रहण कर सकते हैं? इसीलिए कहा कि उच्चारितम स्वत प्रेम प्रकाशकम इत्यर्थ। और महाप्रभु ने भी वही नाम का ग्रहण किया है, उच्चारण किए हैं। उच्चे उच्चारतेन, उच्च स्वर में किया हुआ है। महाप्रभु ने कोई नाम ऐसे छुप छुप करके नहीं लिए हुए हैं। कई लोग ऐसे कहते कि नहीं महाप्रभु उच्च स्वर में हरिनाम संकीर्तन नहीं किए हुए हैं और ना ही उच्च स्वर में किया हुआ है, तो ये बात बिल्कुल ठीक बात नहीं है। क्योंकि श्री बलदेव विद्याभूषण पाद जब हम कृष्ण चैतन्य अष्टकम का आस्वादन कर रहे थे, उस समय मैंने क्लियर भी करी थी ये बात कि चैतन्य अष्टकम में श्री रूप गोस्वामी पाद ने लिखा हरे कृष्ण तुच्चै, और उस स्थान पे श्री बलदेव विद्याभूषण ने बाकायदा ये लिखा है, मेंशन करके लिखा है
कि जो 16 नाम 32 अक्षर युक्त जो हरे कृष्ण महामंत्र है, महाप्रभु उसी को ही उच्च स्वर में उच्च उच्च शंखा प्रभु गान किए हुए हैं। तो बलदेव विद्याभूषण की बात का तो खंडन हो ही नहीं सकता, कौन कर सकता उनकी बात की खंडन। तो महाप्रभु उच्च स्वर में हरिनाम करते थे, लेते थे, उच्च ही करते थे, और उच्च स्वर में हरिनाम करके जीव को सिखाया कि भाई उच्च उच्च करो। और हरिदास ठाकुर भी 1 लाख हरिनाम उच्च स्वर में करते थे, जब कि उससे जितने दूर जाए, जो लोग सुन रहे हैं, वो जो धनी है, जो तरंग जहाँ तक जाए, उन स्थल तक सब कुछ पवित्र हो जाए, उन सबकी कल्याण हो जाए, इस दृष्टि से करते थे। तो ऐसे भगवान के नाम की महिमा है। विशेषस्तु नाम स्तोत्र व्याख्यास्यते, जो विशेष बात है वो नाम स्तोत्र में भी व्याख्या किया गया है। तो ऐसे जो श्री भगवान के नाम हैं, अर्थात प्रेम मकरंद से परिपूर्ण प्रफुल्लित जो नाम है भगवान के, उस नाम का जय हो, इस प्रकार से कह रहे हैं। अब कह रहे नंदोत्सवादयुस्ता कंशवदांत हरेर महालीला छंदभिर्लितांगेर अष्टादशोभिर निरूप्यन्ते। अब कह रहे हैं वर्णम प्रतिजानते नंदोत्सवती। अब नंदोत्सव आदि का जो है वर्णना कर रहे हैं, यहाँ पे जानना कि नंद उत्सव आदि का वर्णना कर रहे हैं। स्पष्ट अर्थम पद्यार्थम, अर्थात स्पष्ट अर्थ यहाँ पे इसलिए टीका नहीं किया, तो कहा कि नंद उत्सव आदि से लेकर के कंसों का वध तक ये क्या है, भगवान कृष्ण की महालीला है। इसलिए एक प्रसंग आता है कि भगवान कृष्णचंद्र ब्रज के बाहर नहीं गए हैं। अब भाई ब्रज कौन सा है? कई लोग मानते कि पंचक्रोशी ब्रज है, कि पंचक्रोश के बाहर नहीं गए, यमुना जी के उस पार नहीं गए। कई लोग कहते हैं नहीं, जो नहीं गए हैं उसकी मीमांसा क्या है। श्री रूप गोस्वामी में संक्षेप में कह देता हूँ, श्री रूप गोस्वामी पाद ने मेंशन भी किया हुआ है, श्री चक्रवर्ती पाद ने भी किया हुआ है कि जो श्री भगवान कृष्णचंद्र है, जो नंद सूत हैं, उन्होंने ही कंस का वध किया है, और इसलिए भगवान मथुरा गए, वध किए और फिर आए, ऐसे वर्णना किया है, उल्लेख है शास्त्र में विशेष रूप से। तो इसलिए भगवान कहा कि 90 दिन के लिए भगवान गए थे, पर पुनः लौट करके और कभी नहीं गए। मतलब यहाँ जो 84 करोड़ ब्रजमंडल है, उनको छोड़ करके भगवान और कहीं गए ही नहीं है। तो इसीलिए कंसवध पर्यंत, यानी जब कंसवध हो गया बस उसके बाद और नहीं है। तो कंसवध लीला को यहाँ पे हरि का महालीला कहा गया है। छंदभिर ललितांगैर अष्टदशभिर निरूप्यन्ते, इसलिए रूप गोस्वामी पाद ने भी वहां तक ही वर्णना किया हुआ है, कि भाई आगे हम वर्णना नहीं किए हैं, वहीं तक किए हुए हैं। कह रहे हैं कि जो ललित बहुत सुंदर जो छंद है, उस छंद के द्वारा जो है यहाँ पे वर्णना किया गया। अष्टादश भी निरूप्यते, यानी अष्टादश जो कविता है, उस कविता के द्वारा इसको वर्णना किया गया है। अब आगे कह रहे हैं दनुज त्रीन कदम्ब दाम दावाग्निराशे कुसुमे तरविकन्या तीरवन्या करिंद्रो मदकल पशुपालिलोचनेन्देवरेन्दो भवतु तव चरित्रम मदगिरा मंडनाय। अब कह रहे हैं भगवतस् चरित्रम बक्षान, जो भगवान के जो दिव्य चरित्र है उसको कहते हैं स्ववाचम तेन भूषणम प्रार्थयते दनुज इति, कि भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान आपके जो चरित्र हैं उसको मैं कहने जा रहा हूँ, पर मेरे में सामर्थ्य नहीं है। अब बताओ, भगवान के दिव्य चरित्र कहने में हमें ऐसे कौन सा सामर्थ्य है कि भगवान के दिव्य चरित्रों का हम गायन करेंगे, जहाँ महाविद्वान भी भगवान के उस दिव्य चरित्रों का संपूर्ण गुणगान नहीं कर पाए, तो हम कैसे कर पाए, और हमारी वाणी में इतनी क्षमता नहीं है। तो इसलिए कह रहे हैं कि भगवान आपके जो दिव्य चरित्र हैं वहाँ मैं गायन करने चाह रहा हूँ,
तो आप कृपा करिए कि तेन भूषणम प्रार्थित, आपसे ही प्रार्थना कर रहा हो कि मेरे यहाँ जो कौलुषित जो चित्त हैं उन चित्त को, है ना, जो है परिष्कार करके उससे सुमधुर वाक्य का उदय हो, यानी मेरे कलुषित वाक्य में जो कहने जा रहा हो वो आपके चरित्र के द्वारा ही वो पवित्र हो जाए, यानी पवित्र वाक्य ही निकले भगवान। इस प्रकार प्रार्थना करते हुए धनुजेत इस शब्द से कह रहे हैं कि मदकलानम जोवन मदेनो प्रेम मदेनो च मत्तानम पुष्पालिनम लोचनानि इंदिवरानि तेषाम इंदुहे तद विकासिन। तो भगवान कैसे हैं आप? तो कह रहे जो यौवन मद से प्रेम मद से उन्मत्त जो पशुपालिनम गोपीनाम, जो ब्रज की गोपियां हैं उन गोपियों का लोचन इंदिवरानी, ऐसा लोचन रूपी नयन रूपी जो इंदिवर पुष्प हैं उनके लिए अब कैसे हैं? तेषाम इंदु तद विकासिन, यानी इन जो चंद्रमा है, जैसे चंद्रमा का उदय होता है तो इंदिवर जो पुष्प है खिल जाता है। तो इसलिए कहा भगवान का दर्शन करके ही इनकी नेत्र में आनंद आ जाता है, यानी दर्शन भगवान का किया, नेत्र तो नेत्र विकसित हुआ, हृदय में आनंद की उदय हुई। तो ऐसे जो ने हृदय खिल जाता है भगवान का दर्शन करके, विकसित हो जाते हैं, सात्विक भाव को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे भगवान आप चंद्र स्वरूप होकर के विराजमान है। मदत्कटो मदकलहा इत्यावरह स्फुटार्थ मन्यत, बाकी स्फुटार्थ हैं। ये कह रहे इहो दनुज इत्य असुरमारणम कुसुमिति। तो भगवान जो है जो दानव है उस दानव के लिए भगवान क्या है? तो कह रहे कि भगवान आप दानव रूप जो तृणराशि दनुज तृण कदम्ब दाम दावाग निराशे, कि जो दानव है दानव रूपी जो तृण है, तृण की संख्या अधिक है। अब तृण को कैसे जलाया जाते हैं भाई? आग लगा दो, तृण तो ऐसे ही सब जल जाएंगे, राख हो जाएंगे। तो कह रहे भगवान ऐसे जो तृण स्वरूप दानव है उनके लिए अब क्या है? तो दावाग्नि स्वरूप होकर के विराजमान है। यानी दानव तो भाई तृण है, आप तो महादावाग्नि हैं जिसमें जल करके सैकड़ों दानव दग्ध हो गए। और कह रहे हैं कुसुमित रवि कन्या तीरवन्या करिंद्रहा। तो भगवान जो कालिंद के जो तीरवर्ती जो कालिंद है यानी यमुना जी, रवि कन्या तीर वन्या यानी रवि सूर्य भगवान की कन्या यमुना जी, और यमुना जी में ऐसे कुसुमित जो वन है उन कुसुमित वन में करिंद्र हो करके यानी मदमत्त हस्ती हो करके आप विराजमान है। तात्पर्य ये है कि गोपी सह क्रीडनम मद कीलिति गोपांगना भी सह विहारस्ति वर्णयानि चरितानि सुचितानि। अर्थात तात्पर्य की जो असुर आदि का भगवान ने वध कर दिया है, तो क्योंकि इनके डर रहता है तो इनको डर को खत्म कर दिया, पहले भय मुक्त कर दिया, तो गोपियों का दृढ़ विश्वास हो गया। तो जो यमुना जी हैं और यमुना जी के किनारे पे कुसुम पुष्प आदि से वन है, अनेकों वृक्ष का वन है, और उस वन में निकुंज है। उन निकुंज में श्री भगवान गोपियों के साथ में विराजमान होकर के केली विलास आदि कर रहे हैं। तो इसलिए उनको करिंद्र शब्द के द्वारा कहा गया है कि जैसे नदी के तट पे हस्ती जो है वन में रह करके विचरण करते हैं, यानी निर्भयता से विचरण करते हैं, किसी के डर नहीं है, ऐसे ही भगवान गोपियों के साथ में विराजमान होकर के आनंद से जो है उस यमुना जी की तट में विराजमान होकर के गोपांगना भी स्वहा विहारस्ति, उन गोपांगना के साथ में विराजमान होकर के श्री भगवान विहार कर रहे हैं। वर्णयानि चरितानि सुचितानि, वही जो भगवान के चरित्र हैं वही यहाँ पे चरित्र का सूचना कर रहे हैं, उस चरित्र का वर्णना यहाँ पे से प्रारंभ कर रहे हैं कि ऐसे भगवान आप विराजमान होकर के लीला कर रहे हैं। अब आगे कह रहे हैं मूलोत्खात विधायिनी भवतरो कृष्णान्य तृष्णाक्षया
खेलद्भिर्मुनिचक्रवाक निचयै राचम्यमानां मुहुः कर्णानन्दे क्वलस्वना मे यूहातटिप्राङ्गणे घूर्णतुङ्गरसावलिस्तव कथा पेयोषकल्लोलिनी। इतने सुंदर मधुर श्लोक श्री रूप गोस्वामी पाद लिख रहे हैं। कभी कभी जब अध्ययन करते तो सोचते हैं कि काश हम भी लिख पाते। इतने स्तुति लिखते जा रहे हैं, इतनी स्तुति लिख रहे हैं। हम लोगों से एक ग्रंथ अगर लिखने जाएंगे तो ही नहीं हो पा रहा है पूरा, कि कुछ लिखे, कुछ लीला हमारे भी दर्शन हो। जो साक्षात लीला का गोस्वामी पाद ने दर्शन किया उनको ही तो लिखे हैं। कहते हैं कि श्री सुखदेव भगवान ने जो 4000 श्लोक नहीं कहे थे, उन श्लोका का ही वर्णना श्री आचार्यों ने किया हुआ है। भागवत में कितने श्लोक हैं? 18,000। तो 18,000 है ही नहीं, 14,000 है। तो बाकी 4,000 कहाँ गए? बोले 4,000 गायब हो गए। कहाँ गायब हो गए? तो सनातन गोस्वामी पाद आपने टीका में लिखते हैं कि श्री किशोरी जी जब श्री सुखदेव भगवान जब कथा कर रहे थे तो श्री जी साक्षात प्रकट हो गई थी। जब प्रारंभ कर रहे थे श्री भगवान के जन्म चरित्र का है तो तत्क्षणात जो है, क्योंकि भगवान के जन्म से पहले इन्होंने निराकरण कर दिया कि किस लिए अवतीर्ण हो रहा है। बोले प्रिया भी, बोले प्रिया के साथ केली विलास करने के लिए। सीधा सीधा प्रमाण है। लोग कहते हैं प्रमाण नहीं है, एकदम सीधा प्रमाण है। बोले प्रिया भी, बोले प्रिया के साथ केली करने के लिए ही अवतीर्ण हुए हैं। तो फिर श्री जी प्रकट हुए। श्री जी प्रकट होकर के एकदम सीधे सीधे आकर के कहा कि मत बोलना, मेरे विषय को तो छुपा के ही जाना। तो इसलिए श्री जी के साथ जो केली विलास हुआ उन 4000 श्लोक ही नहीं है, वो बिल्कुल बंद हो गए, कहे नहीं। तो सनातन गोस्वामी कहते हैं वही जो 4000 श्लोक में जो श्री जी के साथ जो लीला भगवान ने की थी, वही लीला का विस्तार श्री भगवान के जो पार्षद है, जो रूप आदि गोस्वामी मंदिरी है, उनके द्वारा पुनश्च जो है प्रकट किया गया। श्रीमन महाप्रभु अवतीर्ण हुए और वही जो गुप्त जो कथाएं थी, गाथाएं थी, उनका प्रकाशन आचार्यों ने किया है। तो सुखदेव भगवान उसको नहीं कहे, श्री जी की आज्ञा पर और बृहद वैष्णव तुष्णी में ये बात कही है गोस्वामी पाद ने। तो ऐसे श्री युगल सरकार के अद्भुत गुणगान श्री रूप गोस्वामी पाद कर रहे हैं। मूलत खातो विदाहिनी भवतरो कृष्णान्य तृक्षायाम। आप कह रहे हैं कि स्वजिह्वायाम रसात्मिकानाम लीलानाम प्रोच्छलत प्रभातम प्रार्थे मूलेति। अब भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान मेरे जो जिह्वा है उस जिह्वा में रसात्मिकानाम लीलानाम, भगवान आपकी जो रसात्मक लीला है ना, रसात्मक जो लीला है उस रसात्मक लीला का प्रच्छलत प्रभवताम प्रार्थयते। उस रसात्मक जो लीला है उन लीलाओं का जो अमृत नदी है, प्रवाह है, वो प्रवाह मेरे ही इस जिह्वा से हो, या मेरे जिह्वा के प्रांगण में ही प्रवाहित हो, यानी मेरे जिह्वा रूपी जो नदी है उसमें ये रस बहते जाए, ऐसे प्रार्थना भगवान से कर रहे हैं। ऐसे निकलते जाए, बस रस निकले, बस रसात्मक। तो कई लोग कहते हैं कि नहीं, भगवान जो युगल सरकार के साथ लीला कर रहे वही लीला का चिंतन करना चाहिए। ये असुर मारन इत्यादि तो भगवान कृष्ण ने नहीं किया है, ये नहीं करो। पर ब्रजरीति चिंतामणि ने विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने बाकायदा उल्लेख किया हुआ है। ब्रजरीति चिंतामणि ग्रंथ है जो ब्रज की लीलाओं का चिंतन कैसे करे जाए, तो उसमें लिखी हुई है श्री रूप गोस्वामी पाद की एक श्लोक विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद उल्लेख करके कहते हैं कि केवल युगल सरकार के लीला तो है ही हैं, परंतु ब्रज में जो श्री भगवान ने जो लीलाएं की हुई हैं वो सभी वो लीला ही गोपियों और गोप को प्रेम करते हुए किए हैं। यानी जो असुर आदि का मारण किए हैं वो इसलिए किए हैं तो ये ब्रज सुरक्षित हैं। और ब्रज का स्वरूप कौन है? तो श्री भगवान कृष्ण ही, राधा ही है। तो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद वहाँ पे लिखते कि श्री रूप गोस्वामी पाद उल्लेख करके कहते हैं कि इन भगवान के जो दिव्य दिव्य लीला भगवान ने ब्रज में किया, जो जन्म से लेकर के कंसवध तक हैं, वो सभी लीला ही चिंतन स्मरण करना है। तो इसीलिए श्री रूप गोस्वामी पाद वही लीला को ही यहाँ पे लिख रहे हैं।
क्योंकि नहीं तो वो कहते कि भाई हमें कंस लीला, ये तृणावर्त को मारने की लीला से हमें क्या मतलब, हम नहीं करेंगे, हम तो जुगल सरकार की लीला में डूबे रहेंगे, तृणावर्त पद में हमारा कौन सा। तो नहीं, ये तो श्री भगवान की उत्कृष्ट माधुरी रसमय युक्त लीला है। अब आगे ये प्रमाण देंगे भाई क्यों वध किए असुरों का, आगे कहेंगे। तो कह रहे कि ऐसे भगवान आपके जो लीला रसात्मक, जो लीला है रसात्मक लीला है, वो हमारे इस नदी में नदी जो जिह्वा रूपी रचना है, जिह्वा नदी उसमें प्रवाहित हो जाए। हे भगवान नंद सून है, हे भगवान नंद सूत, तवो कथा पीयूष कल्लीनी तल्लीला श्रद्धा नदी में जिह्वा तटी प्रांगणे रसना मध्य बहुतु प्रस्रवतु। नहीं भगवान आपकी कथा पीयूष कल्लीनी, आपकी कथा क्या है, तो बोले अमृत से अधिक श्रेष्ठ है। और उसकी समुद्र, उसकी लीला रसूपी जो सुधा नदी है, मेरे जिह्वा रूपी जो नदी है उसमें रसनामद प्रभवतु, उसमें प्रवाहित हो भगवान, ऐसी प्रार्थना है। नदी साधर्मताम विषिनष्टि, नदी के साथ साधर्म करती, उसका विस्तार यहाँ पे किया हुआ है। जैसे जिह्वा है तो नदी के साथ उसका साधर्म करके तुलना करना है। कृष्णानि कृष्णन्न तृष्णा क्षयाद भवतरोर मूलत खात विधायनी। तो कह रहा है कि भगवान आपके जो लीला कथा है वो क्या करते हैं, तो कह रहे हैं कृष्णान्न तृष्णा, कृष्ण अन्न तृक्षा क्षया भवा, कि भगवान आपकी जो नाम है, आपकी जो लीला कथा है वो अन्य तृष्णा क्षयाद, यानी जो अन्य तृष्णा है, कौन से तृष्णा है, तो विषय तृष्णा है, उस विषय तृष्णा का क्षयाद क्षय कर देता है। तो वह विषय की तृष्णा को खत्म करना चाहते हो तो भगवान लीला का पुनः पुनः आस्वादन करते रहना चाहिए। और जिनको विषय का छेदन नहीं करना है फिर वो कथा से दूर ही रहे तो उनका अच्छा है, क्योंकि विषय छेदन ही नहीं करना चाहते हैं। क्योंकि श्री चक्रवर्ती पाद हो चाहे कृष्णदास कुबराज गोस्वामी पाद हो, कुबराज गोस्वामी पाद ने तो आगाता लिखा भी है कि एक ही दवाई है कि जिसके द्वारा आप भवत्र रोग को निवारण कर सकते हो, आपकी विषय तृष्णा को शांत कर सकते हो। और वो क्या है, तो बोले भवरोग विनाशनी कृष्ण की कथा, कि भवरोग को विनाश करने वाला एक ही दवाई हमारे पास उपलब्ध है, तो वो क्या है, तो भगवान की कृष्ण कथा है। कोई कथा ही हमारे इस रोग को नाश कर सकता है। और कैसे उसका ग्रहण करना, बोले कि जब बैठो तब तो सुनो और घर में जाकर चिंतन भी करो और फिर उसको बार बार पुनश्चाचर्वित चर्वन के भांति उसको आस्वादन करते रहो। तो संसार की जो ये वासना है, तृष्णा है, वो तृष्णाएं खत्म हो जाएंगे। तो ऐसे भगवान लीला की महिमा है। तो इसलिए लीला सुनना और लीला कथा में डूबना बहुत आवश्यक है संत के लिए। जो विषय से, जैसे कथा में बैठे हैं तो एक अलग माहौल रहता है। मैं कई बार अनुभव करता हूँ कि हम संस्कृत पढ़े हुए विद्वान के पास में जा करके पढ़े हैं, कितने था प्रयास किया, तो जब पढ़ने जाते हैं तो टीका भी कुछ पढ़े, अब इतने साल से पढ़ रहे तब भी हमें भी कई जगह में दिक्कत होता है पढ़ने के लिए। तो जब व्यासन में बैठते तो अपना अर्थ निकाल जाता है। ऐसा कई बार अनुभव हुआ कि अर्थ नहीं लगा पाया, कुछ कारणवश हम देख ही नहीं पाए उस दिन, अब आगे कथा करने के लिए बैठे हुए हैं। और व्यास पीठ में बैठते ही एक अलग सा मानव कृपा हो जाता है कि अपने आप अर्थ निकल जाता है, वो कहाँ से कैसे हो जाता है वो पता ही नहीं है। तो भगवान की कथा, दिव्य कथा गुण में ऐसी कृपा है भगवान की। तो लीला कथा में जैसे कोई डूब जाता है फिर पुनः दूसरा कोई अच्छा नहीं लगता है कि हम कुछ और विषय में चर्चा करेंगे। जैसे कि वेद वेदांत न्याय आदि हमने पढ़े, अब कोई न्याय वगैरह पढ़ने के लिए कहता तो अच्छा नहीं लग रहा है, वो छोड़ दिया हमने। क्योंकि लीला कथा में जब प्रविष्ट हो गया तो और अच्छा ही नहीं लग रहा है कुछ। तो लीला कथा की एक अलग महिमा है, इतने सुंदर लगता है। तो जब सुनते सुनते फिर अच्छा लगने लगता है। जब तक नहीं सुनेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा पहले पहले, क्योंकि विषय भरा हुआ है, मेमोरी फुल है अभी है, एकदम विषय से भरे हुए, मेमोरी फुल हो चुकी है। 4 GB है हमारे पास और 4 GB में सारे विषय भरे पड़े हुए हैं। तो पहले तो उसको डिलीट करना पड़ेगा। अब डिलीट हो नहीं रहा है क्योंकि हमारे मन में इच्छा नहीं कि उसको डिलीट कर दे। और जब दूसरा कोई अच्छा लगेगा
तभी उसको हम रखने के लिए इसको डिलीट करेंगे कि उससे अच्छा तो वो है, तो उसको ही रख लेते, इसको डिलीट कर देते हैं। तो सुनना पड़ेगा, सुनते सुनते फिर अच्छा लगने लगेंगे, फिर वो अपने आप वो नष्ट हो जाता है। तो कहा कि जो भव तरुर मूलोत्खात विदायनी, तो भगवान के कथा लीला गुण ऐसे हैं कि संसार वृक्ष की जो मूल है, जड़ है, उस जड़ को क्या करते, उत्खात विदायनी, उत्खात कर देता है, नष्ट कर देता है। संसार में जो विषय में तृष्णा है, वासना है, वो जो गड़े हुए हैं, वो सब उत्खात कर देते हैं भगवान की दिव्य लीला कथा। ऐसे इनमें सामर्थ्य है। कृष्ण अन्य तृष्णा खलु संसार वृक्षम प्रहरति, जो कृष्ण को छोड़ करके संसार वृक्ष में जो हमारे विषय रहता है, उन सबका क्या करते हैं, नष्ट कर देते हैं। जो भगवान की कथा है, लीलामृत नदी पाननो तुष्या तुष्य प्ररहो पूतुइति, और कह रहे हैं भगवान की जो लीलामृत नदी है, उस लीला कथा का पान करने से शयात सुप्ररव, संसार वृक्ष का जो ये प्रवाह है, वो प्रवाह, उसकी जो ताप है, वो सब नष्ट कर देता है। यानी वो जो ऐसे लीलामृत हैं कि संसार विषय रूपी जो वृक्ष जो है नदी के किनारे पे ही, और हम तो उसी में आबद्ध हो चुके हैं, पर ये विषय जो भगवान की लीला कथा की प्रवाह है, वो ऐसा करता है कि उस जो विषय रूपी संसार तरु जो नदी के किनारे पे है, उसको क्या करते हैं, उखाड़ के देते हैं, यानी उसके जो जड़ है, उस जड़ को ही नष्ट कर देता है। वो भगवान की लीला कथा है। कह रहे हैं कि कुत इति, कहा, बोले मोनयो नारदादेव चक्रवाक ही खेलद मुहुराचम मान पीयमान। तो कह रहे नारद आदि मुनय, नारद आदि जो मुनि हैं, वे कैसे, बोले चक्रवाक। तो हंस व चक्रवाक में थोड़ा अंतर है, हम भक्त है, हम परमहंस नहीं, हम चक्रवाक है। चक्रवाक, चक्रवाक क्या करता है, बार बार घूमते रहता है, उसका नाम ही चक्रवाक है, वो क्यों घूमता है एक ही जगह में, घूम कर करके फिर डुबकी लगाता है नदी में, तो चक्रवाक है। और हंस क्या करता है, वो सार को ग्रहण करते हैं। इसलिए गोस्वामी पाद ने पहले उदाहरण दिए थे कि भाई हंस तो है, पर हंस लोग अन्वेषण भगवान का करते हैं, पर भगवान मिलते नहीं है उनको। पर भक्त रूपी जो चक्रवाक है, यानी बार बार जो घूम फिर करके उसी में मन लगाए हुए हैं और किसी दूसरे में नहीं लगाए हुए, ऐसे जो चक्रवाक है, उनके लिए वह कृपा नदी सतत कृपाशील है, यानी उस नदी में अवगान करके उस लीलामृत रस का पान वो कर सकते। इसलिए कहा जो नारदादि मुनि हैं, जो चक्रवाक स्वरूप हैं, वे उसी में घूम फिर करके क्या कर रहे हैं, बोले खेलद भीर मुहुराचम मानम निपीयमाना, कि उसी में घूम घूम करके वहां जो लीला रस नदी है, उस लीला रस नदी का पान कर रहे, आचमन कर रहे हैं। मुहुर्मुहु कैसे पार कर रहे हैं, बोले मुहुर्मुहु, इसीलिए कहा निगम कल्पतरुर्गलिताम फलम इत्यादि कह करके जो भागवत ने बात कहा कि मुहु रहो रसिका भूि भाव कहा, कि बार बार भावुक उसको पान करते जाओ, पान करते जाओ, मुहु मुहु पान करो, एक बार नहीं, बार बार पान करते रहो। पान करने से ही तुम्हारा कल्याण होगा। वो पान करोगे तभी भीतर में शुद्धि होते जाएंगे, होते जाएंगे, होते जाएंगे, होते जाएंगे। एक दिन बिल्कुल सारे विषय और तृष्णा नष्ट हो जाएगा, एक दिन में नहीं होगा, बार बार पियो। बोले कर्णानंदी कलस्वन युष्य सहा, और ऐसे नदी हैं जिसकी कलध्वनि भी आनंद प्रद है। तात्पर्य की लीला रस का स्वयं पान करते हो तब तो आनंद है ये, और उसका प्रभाव भी हो रहा है, यानी लीला कथा हो रहा है, और उसको कोई धनी को भी सुन रहा है तो उनके लिए भी आनंदजनक है। यानी कोई स्वयं पान कर रहा हो, कोई नदी में प्रवेश हो चुका हो, वो तो आनंद है ही है, पर किसी ने नदी में प्रवेश करने का अभी सौभाग्य नहीं प्राप्त किया और बाहर बैठे हुए हैं, तो उनको जो धनी सुनाई पड़ रहे हैं उस लीला कथा की, वो कैसे हैं, बोले कलस्वान युष्व आनंदनी, कर्णानंदनी, कर्ण के लिए आनंद जानक है। ऐसी भगवान की लीला कथा है। साच अत्र गायो को मधुर कंठनाद कल्लु शब्दश्चावत्र बोध्या, कि ऐसे भगवान के जो लीला कथा है, जो कहते हैं वो मधुर कंठनाद युक्त है। जैसे कि भगवान के जो दिव्य चरित्र हो तो मधुर है ही है, तो कोई भी गा ले तो वो ऐसा है कि वो कंठ मधुर हो ही जाता है। भगवान लीला कहने लगते हैं
तो ऑटोमेटिकली वो चाहे व्यक्ति कैसे भी हो, वो कंठ अच्छा हो ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, फिर आनंद ही आता है। लीला कथा सतत आनंद जनक है जो भगवान के भक्त हैं। और जो भगवान के भक्त नहीं, वो तो चाहते कि भाई डीजे बजे और फिर इसमें हो, वो अलग बात है। पर जो भगवान के भक्त है वो चाहते कि भगवान की गुणगान हो और उसमें दिव्यता हो, जो करने के लिए आनंददायक हो, जो मन कहीं और ना भटके। भौतिक आनंद नहीं चाहिए, उसका हृदय में शीतलता अनुभव होनी चाहिए, हृदय में एक आनंद हो। क्योंकि कथा सुनते हैं तो कथा सुनने पर एक हृदय में अलग सा अनुभूति आता है कि देखना कि जो ढोल इत्यादि नगाड़ा बजा करके डीजे बजा कर कथा, मन नहीं लगता है बैठने का। परंतु ऐसे कई कथा होते हैं जिनके कथा सुनने से हृदय में आनंद आता है। मतलब तो ऐसा लगता है कि भाई उठने का मन ही नहीं लग रहा, घंटा घंटा बीते जा रहे कि भाई उठ जाओ, मन ही नहीं लग रहा कि नहीं और सुने, ऐसा हृदय में होता है। तो ऐसे भगवान की वह आनंदजनक कथा की जो कान जिसको बार बार सुनना चाहते और हो और हो। घूर्णंती तुंगा रसावली ऋषसा, और जो चक्रवाके वो क्या कर रहे हैं उसमें ना घूम रहा है। तो क्या कर रहा है कि तुंगा रसावली, उस रस में आबद्ध होकर के, यानी उस रस को छोड़ करके नारद आदि मुनि भी कई और रस में नहीं जाते, उसी रस में ही डूबे रहते हैं। और रसश्चात्र, यहाँ पे कौन से रस की बात कर रहे हैं? बोले वात्सल्य शक्य श्रृंगार वीर हासादयो अम्बु प्रभाश्च विद्या। तो वात्सल्य शक्य श्रृंगार वीर हास्य रूपी जो रस है उसका प्रभाव यहाँ पे हो रहा है, ऐसा समझ लेना चाहिए। इस प्रकार से जो है वर्णनीय जो प्रतिज्ञा है यहाँ तक इन्होंने वर्णना किया हुआ है। अब आगे हम जो है कह रहे हैं नंद उत्सवादि चरितम, अभी नंद उत्सवादि चरित्र को कहने जा रहे हैं कि निज महिम मंडली ब्रजवसति रोचनम बदन विदु माधुरी मितु पितृलोचनम। बदन विदु माधुरी श्रुति निपुणो भूषुर ब्रज विहित जातकम तनु जल दर्पितो स्वजन गण चातकम। अब कह रहे तत्रादो जन्मलीला माहव निजेती। तो भगवान की जो जन्मलीला है उस जन्मलीला को प्रारंभ करते हुए कह रहे हैं निजेती। हे चपल मानसत्वम, जो हमारे जो चित्त रूप गोसाई पद आपने चित्त को कह रहे हैं कि हे चपल मानस, चित्त को कह रहे हैं कि तुम बड़े चपल हो। और हमारे सभी के चित्त चपल ही हैं, चित्त से बड़ा कोई भी चपल वस्तु इस संसार में नहीं है। सबसे वेगवान अगर कुछ संसार में है, लोग कहते हैं कि भाई लाइट की स्पीड जो है बहुत तीव्र है, सबसे अधिक, शब्द से भी बढ़कर जो है लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा है। तो बोले नहीं, युधिष्ठिर महाराज जी से प्रश्न किया था, किसने किया था? यक्ष ने किया था कि बताओ सबसे तीव्र गति किसके है? तो उन्होंने कहा कि मन की ऐसी गति कि यहीं पे बैठे हुए अगर सोचेंगे, कह दिया जाए आपकी घर कैसा है, तो तुरंत आपके घर की जो दिव्य छटा है वो अभी याद आ गया कि ऐसा मेरा घर है। आया कि नहीं आया? तुरंत आ गया कि नहीं? यहीं पे बैठे हुए हैं। पर मन वहीं तक जा सकता है जहां जहां हमने गए वो कल्पना करता है, परंतु जहां नहीं गए, उसको स्मृति नहीं बनी हो तो कल्पना नहीं कर सकते। और स्वप्न यात्रा तो होता है, वो वास्तविकता है स्वप्न यात्रा। आजकल लोग उसको अभी थोड़ा थोड़ा मानते हैं, पर स्वप्न यात्रा नहीं। जब हम स्वप्न में निद्रा में जाते हैं और स्वप्न में कई और जगह में चले गए जिसको हम कभी जिंदगी में नहीं गए, तो कहाँ से हम गए? तो कह रहे नहीं, स्वप्न यात्रा उस किसी ना किसी काल में, क्योंकि आपके जो अभी जीवन है ऐसा नहीं कि आप पहली बार जन्म ले रहे हैं, अनंत बार आपके जन्म हो चुके हैं। तो जब आप उस स्थान स्थिति में चले जाते हैं, स्वप्न में निद्रा में गए, आपने पूर्ण निद्रा हुई, आपकी समाधि तो नहीं लगी, पर सुषुप्ति की जो दशा है अभी, तो उसमें क्या होता है कि सीधे सीधे अब जो जो आपने अनेक जीवन में आपका जन्म हुआ, तो किस काल में पता नहीं कहाँ कहाँ आपने गए, तो तत्क्षणात क्या होता है उस स्थान में पहुंच जाता है। कई बार अलग अलग स्थान में पहुंच जाता है क्योंकि स्मृति में है, क्योंकि स्मृति विध्वंस नहीं हुई, संस्कार नहीं मिटी हुई है, तो इसलिए वो घूमने जाते हैं। और इसका एक बड़ा सुंदर प्रकरण आता है योग वशिष्ठ रामायण में। योग वशिष्ठ रामायण में वहां पे उल्लेख आता है स्वप्न यात्रा की, कि कैसे एक व्यक्ति बैठे बैठे सोते हुए स्वप्न यात्रा करते हुए किसी दूसरे ब्रह्मांड में पहुंच गए, और दूसरे ब्रह्मांड में पहुंच करके दूसरे उनकी जो स्वरूप है उस स्वरूप में प्रविष्ट होकर के कुछ और ही दिख रहे हैं। तो ये प्रकरण योग वशिष्ठ रामायण में है, आप कभी पढ़ेंगे तो उसको जान सकते हैं। तो
मानस जो है वो बैठे बैठे कहीं और चले जाता है, चपल है, चंचल है, लगता है नहीं एक जगह। तो इसीलिए कहा है चपल मानस संत हो जाओ, तुम एक काम करो, ब्रज नृपति यानी नंद बाबा, उनके कुमार नंदनम, उनके नंद बाबा के जो पुत्र हैं, जो भगवान कृष्णचंद्र भजेती, उसका भजन करो। दूसरे दूसरे विषय में मत जाओ, भगवान कृष्ण के ही भजन करो। राजकुमार सेवया यानी जो भगवान कृष्णचंद्र हैं उनकी सेवा से तब अखिल आर्थ सिद्धित्वया चापल्य निवृत्त स्वादिति भावा, कि भगवान कृष्णचंद्र की सेवा करोगे तो क्या होगा? तो करा रे चपल मानस, अगर तुम भगवान कृष्ण में मन लगाओगे, उनकी सेवा करोगे, तो तुम्हारी जी अखिल अर्थ, अखिल अर्थ का तात्पर्य तुम्हारे मन में जो वासना है वो सिद्धि हो जाएगी। और अखिल जो वासना है वो क्या है कि जुगल सरकार की चरण प्राप्ति। बाकी विषय तो पहले से हमने हटा दिया। तो इसीलिए कहा कि अखिल जो सिद्धि चाहते, सभी लोग क्या चाहते हैं, बड़े बड़े योगी सिद्ध कि हम गोपी होना चाहते हैं, श्री जुगल सरकार के चरण कमल पाना चाहते हैं, पर उनको मिलते नहीं है। तो यह जो सबसे बड़े सिद्धि हैं, वहाँ जो बड़े सिद्धि हैं वो हम तुमको मिल जाएंगे। और तया चापल्य निवृत्त, और तुम्हारे मन में जो चपलता है वो चपलता का निवृत्ति हो जाएगा, चपलता नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार भाव है। तो हम कीदृशम इत्यपेक्षायाम विषयनष्टि, बोले किस अपेक्षा से करना है कि ऐसे जो भगवान कृष्णचंद्र वो कैसे कर सकता है, क्या ऐसे किया है कभी? तो कह रहे हैं कि निज या महिष्म मंडल्य ऐश्वर्य संत तो ब्रज वसतिम रोचयति दीप्ताम अभिप्रताम चक्रति त्वाम। तो कह रहे हैं कि भगवान जो कृष्णचंद्र हैं, जिनको हम कह रहे हैं कि उनका भजन करो वो निवृत्ति कर देंगे, उनकी महिमा को तो जानो कि अपने महिमा के द्वारा श्री भगवान कृष्णचंद्र ने अपने ऐश्वर्य आदि का प्रकट करते हुए ब्रज के निवास करने वाले जितने भी गोप गोपियां हैं उन सभी को आनंद प्रदान कर दिया, यानी ब्रजधाम को क्या किया? उज्जवल कर दिया है आपने महिमाओं का माध्यम से। दीप्ताम अभिवृत्याम च करती, आपने दीप्ति के द्वारा उन सभी को क्या कर दिए? प्रीत कर दिए हैं, आनंदित कर दिए भगवान आपने महिमा का प्रकाश करके। भगवान का प्राकट्य होते ही ब्रज में आनंद ही छा गए, सब तरफ आनंद आनंद हो गए। ये तो भगवान के महिमा है। कई लोग कहते भगवान के ऐश्वर्य लीला में नहीं है। अब द्वारिका में ऐश्वर्य है, मथुरा में भी ऐश्वर्य है, किंचित जो है मधुर है, किंचित ऐश्वर्य मथुरा में। द्वारिका में पूर्ण ऐश्वर्य है। अच्छा, वृंदावन में ऐश्वर्य नहीं है? है वृंदावन में ऐश्वर्य? बोले वृंदावन में महा ऐश्वर्य है। बोले द्वारिका में और कितनी ऐश्वर्य है? बोले वृंदावन में महा ऐश्वर्य। कहाँ प्रमाण है? बोले विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद बलद विद्याभूषण पाद ने लिखी हुई है, ब्रजवृत्ति चिंतामणि में, ऐश्वर्य कादम्बनी में, कि भगवान की जो ऐश्वर्य है वो वृंदावन में जितना ऐश्वर्य भगवान ने प्रकट किया उसका थोड़ा सा अंश भी द्वारिका में नहीं प्रकट की, नहीं मथुरा में प्रकट किया। बोले गिरिराज गोवर्धन का धारण किया हुआ है, कहाँ पे? बोले नखाग्रही, नखराग्रही, नख के अग्रभाग में भगवान ने धारण किया। हस्त में भी किया है, नख में भी किया है, दोनों ही वर्णनीय है, दोनों लीला ही वर्णन किया गया शास्त्र में। तो ये ऐश्वर्य लीला नहीं है। भगवान ने धारण किया उस बालक अवस्था में, तो नहीं धारण किया हुआ है, नहीं दिख रहा है ऐश्वर्य। नहीं तो क्या है? ये प्रेम है, नहीं ऐश्वर्य है। असुर को मारा, दानव का संहार किया, अग्नि से बचाए, कालिया का दमन किए, क्या ऐश्वर्य लीला नहीं है? बिल्कुल ऐश्वर्य है। बोले तो ऐश्वर्य है तो दिखता क्यों नहीं है? बोले दिखते इसलिए नहीं है क्योंकि गोपियों का हृदय में जो प्रेम है उस प्रेम के कारण वो दिखता ही नहीं है। बोले कैसे दे दिखते? तो अब उसमें टीका में आचार्यपाद कहते हैं कि जैसे द्विप्रहर का सूर्य है, यानी मानो दोपहर 12 बजे हुआ, सूर्य का उदय हुआ, तीव्र सूर्य का उदय हुआ, अचानक घनघटा हो गई मेघ, अभी बरसात होने वाले हैं, और मेघ मंडल आकर के सूर्य के सामने आ गए और सूर्य दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। अब तेज सूर्य का बिल्कुल खत्म। जैसे मेघ होता है, पूरे काला मेघ हो गया मानो, तो सूर्य भाई भले ही एकदम दोपहर में
तेज प्रदान कर रहे हैं, पर जैसे मेघमंडल छा गए तो क्या होता है, पूरा तेज आता है, पूरा अंधेरा हो जाता है कि नहीं होता है। देखे होंगे कि जब बादल गरजता है तो पूरा दोपहर में भी अंधेरा हो जाता है। क्यों हो गया? क्योंकि बादल ने उसको ग्रस्त कर लिया। तो बादल के उस पर सूर्य है सूर्य, उसकी राशि भी है, तेज भी है, पर हमें नहीं दिखाई पड़ रहा क्योंकि बादल हैं। तो कहा गोपियों के हृदय में जो यहाँ तीव्र प्रेम है, जो प्रेम है गोपियों के हृदय में, जो विशुद्ध प्रेम है, इस विशुद्ध प्रेम रूपी जो मेघमाला है उसकी आच्छादन ने ऐसे आवरण प्रदान कर दिया कि भगवान की वह जो ऐश्वर्य है वो ऐश्वर्य दिख ही नहीं रहे हैं। ऐश्वर्य कार्य कर रहे हैं पर भी गोपियों को नहीं दिख रहा है, क्योंकि विशुद्ध प्रेम से आवरण युक्त हैं। तो भगवान की ऐश्वर्य वापिस स्तमित है उधर चल रहा है, सूर्य की भांति है, पर इधर बिल्कुल उसका दिख नहीं रहा है कोई भी। तो विशुद्ध प्रेम है इसलिए नहीं दिख रहा है, परंतु ऐश्वर्य, परम ऐश्वर्य प्रकट किए हुए श्री ब्रजमंडल में श्री भगवान कृष्णचंद्र। ऐसे भगवान कृष्णचंद्र हैं। एवं महावश्य श्लोक कहा। अब शुक भगवान ने कहा, अवादंतो विचित्राणि वादित्राणि महोत्सवे कृष्णे विश्वेश्वरे नंते नंदस्व ब्रजमागते। कि भगवान कृष्णचंद्र का जब आविर्भाव इस ब्रज में हुआ है तो मानो विचित्र ही कुछ अलग उत्सव इस ब्रज में आ गया और सारे समग्र ऐश्वर्य ही आकर के ब्रज में प्रकट हो गए। जब से भगवान की प्रादुर्भाव हुआ, यानी आविर्भाव से पहले से ही उत्सव आरंभ हो गए कि आने वाले हैं। मानो चारों तरफ पूरे सब कुछ ऐश्वर्यमय हो गए, कुछ अलग ही वृंदावन बन गए। ततो आरभ्य नंदस्व सर्व समृद्धिमाम। उस भगवान के प्रारंभ से पहले ही, जब आने वाले वहां से लेकर के ही नंद का जो ब्रज है उस ब्रज में सर्व समृद्धिमान, नंद का जो ब्रज है वो सब कुछ में समृद्ध युक्त हो गया जब भगवान आने वाले हैं। हरेर निवासात्म गुणे रमा क्रीडम अभुनृप। भगवान कृष्णचंद्र तो आविर्भूत हुए आपने गुण के द्वारा, परंतु रमा क्रीडन अभुनृप, रमा के साथ में क्रीड़ा करने के लिए अवतीर्ण हुए भगवान, तो रमा भी साक्षात प्रकट हुए। रमा यानी श्री किशोरी जी, रमाया श्री राधाया, श्री किशोरी जी भी प्रकट हुए। स्व आविर्भावात् प्रागोपी ब्रजे विद्युतो अभूत प्राग रविर उदयत प्राच्यम विभो तत्प्रकाशम इति व्याज्यते। जैसे सूर्य की उदय होने से पहले ही क्या होता है, प्रातःकाल थोड़ा सा सूर्य अभी पूरा उदय नहीं हुए है तो उससे पहले ही जो है सूर्य की जो तेज राशि उसके कारण से क्या होता है, पहले से दिखने लगते सब कुछ, अंधेरा मिटने लगता है, दिखने लगता है। तो ऐसे ही भगवान के रवि का उदय होने से पहले ही प्राच्य में ही जैसे चारों तरफ जो है अंधेरा का नष्ट हो जाता है, ठीक उसी प्रकार यहाँ पे श्री भगवान के प्रादुर्भाव से पहले ही इस ब्रज में समृद्धि का आरंभ हो गया। यही यहाँ पे ध्वनित हो रहा है। बदन विधु माधुर्य भी रमितानि पितृलोचनानि येन तम यन मुखचंद्रकम। भिक्षो पित्रोर महान मादो बुध इत्यार्थ। तो कह रहे हैं कि जो भगवान के जो बदन माधुरी है, भगवान के जो रूप माधुरी है, मुखमंडल है, उसकी माधुरी के द्वारा जो पिता नंद बाबा है उनके लोचन, उनके जो मुखारविंद हैं वो लोचन हैं, वो भगवान की मुखारविंद का दर्शन जब नंद बाबा करते हैं, यन मुखचंद्रम वीक्षा, वीक्षा का अर्थ हुआ कि इक्षा यानी देखना, देखा भगवान के मुखारविंद का दर्शन जैसे नंद बाबा ने किया। पितरोर महान मादह, यानी नंद बाबा को बड़ा ही आनंद आया, यानी नंद बाबा के नेत्रों को उत्सव, नेत्र का उत्सव स्वरूप भगवान के मुखारविंद है, यानी भगवान के मुखारविंद ही निरंतर नंद बाबा के आनंद को वर्धन कर रहे हैं, ऐसे भगवान के मुखारविंद हैं। श्रुति निपुणेर वेद विधिज्ञ भूषुर ब्रजेर भागुरी प्रवृत्तिवीर विप्रे विहितम विधना कृतम जातकम जातकर्म यश्यम। तो इसलिए कहा श्रुति निपुणो भूषुर ब्रज विहित जातकम। तो श्रुति में निपुण, श्रुति वेदादि शास्त्र में
जो निपुण है, विद्वान, वेद विधि को ज्ञेय, वेद विधि ज्ञेय, वेद विधि को जानने वाले, ऐसे भूशूर यानी विद्वान, जो ब्रज में के जो विद्वान है, भागुर ऋषि आदि, उनके द्वारा विहित किया गया, विधान कर दिया, विधिना कृतम, विधि के द्वारा किया क्या, जात कर्मम, जिनकी जात कर्म संस्कार भृगु आदि ऋषि ने किया हुआ है। ऐसे एवं महाश्री शुक, इसको कहते हुए कह रहा है श्री भगवान शुक ने भी कहा है कि नंदस्त्वत आत्मज उत्पन्न जाताह्लादो महावना, यानी नंद का आनंद बहुत बढ़ गया, वो आनंदित हो गए जब श्री भगवान का प्रकट हुआ, जब वे उनके पुत्र रूप में प्रादुर्भव हुए। आहूयो विप्रान विदुज्ञ स्नातो शुचिर अलंकृता, भागवत से प्रमाण उन्होंने यहाँ पे उल्लेख किया है कि उन्होंने फिर विद्वान को, विप्र को जो है उनको बाकायदा बुलाया है और खुद भी उनको कहा कि जाओ बाबा नंद बाबा आप स्नान आदि तो करके आ जाओ कम से कम। तो उन्हें स्नान करके शुचिर अलंकृत वाचित स्वस्तेनम जात कर्मात्मजस्व गई, फिर उनके पुत्र का जो है इन्होंने जात कर्म संस्कार कराई, शस्ति आदि करके, शस्ति वाचन आदि करते हुए। कार्यमाश विधिवत पितृदेवार्चनम तथेति, और विधिवत इन्होंने पितृदेवार्चन भी कराया हुआ है। इहो नंद औरसत्तम हरे सुव्यक्तम, इससे ही यहाँ पे व्यक्त हो जाता है कि नंद के औरस जात ही पुत्र ही भगवान कृष्णचंद्र है। कई बार मैंने भी ये बात कही कि भगवान की प्रकट जो है दूर जगह में ही हुआ है। वृंदावन जो यहाँ नंद बाबा में के पास भी हुआ, यानी गोकुल में भगवान की प्रकट हुए और मथुरा में प्रकट हुए। मथुरा में चतुर्भुज नारायण है और यहाँ पे द्विभुज मुरलीधर भगवान कृष्णचंद्र जो स्वयं भगवान है वो साक्षात जो है यहाँ पे प्रकट हुए हैं। विशेषस्तु पूर्वोक्ते मृग्या, विशेष वाक्य भी हमने पहले भी कहे, बलद विद्याभूषण ने पहले भी कहा था जब कृष्ण का प्रकरण चल रहे थे, पहले कृष्णाष्टकम आदि हैं, उस समय भी उन्होंने ये बात को स्पष्ट रूप से व्यक्त करी थी। तनुज दलनेनो तर्पितः स्वगणना एवं चातका जेनतम, अब कह रहे हैं कि यहाँ जो ब्रज के गोपियाँ हैं, गोपियाँ हैं, अपने जो आत्मीय सजन बंधु बांधव आदि हैं, उनको तनुज जल देन तर्पिता, अपने जो नव जलधर स्वरूप है, भगवान के स्वरूप है, वहाँ जो मेघ है, जैसे मेघ की कांति है, तो जब अभिमानों की वर्षात होने वाले जैसे मेघ होता है, उसी प्रकार भगवान की कांति है। तो वह कांति जो मेघ है उसका दर्शन करके क्या होता है कि जो चातक पक्षी है वो सोचता है कि नहीं अभी बरसात होने वाले, तो आनंदित हो जाते हैं कि अब अभी जल हो, वर्षा होगा तो अभी जल का पान करूंगा, तो दर्शन करके वो आनंदित हो जाते हैं उस मेघ का दर्शन करके। ठीक उसी प्रकार भगवान आपकी जो यहाँ अंग है, कांति है, उसका दर्शन करते आपके जो सजन गण है, आत्मीय बंधु बांधव जो ब्रजवासी हैं, वे चातका जेनतम, यानी उस चातक रूपी जो आत्मीय गण है, तर्पिता, उसको आप तृप्त कर रहे हैं आपके इन स्वरूप का दर्शन करा करके। सर्वे ब्रजना यम्बिक्ष तृप्तम युग्मुरत्यर्थः, यानी सभी जो ब्रजवासियां हैं जिनको दर्शन करके तृप्त हो गए, भगवान का दर्शन करते सब तृप्त हो गए, आनंदित हो गए, तन्मय हो गए। शुबहुविदानानि दानानि करोतीति, अब आगे कह रहे शुबहुविध दान कृज्वनक कृतकौतुकम निखेल पशुपावली समूह समोपहर्तयोतुकम यनि समय मंडिति कृत पुरुषयोषितम रजनी रसको रसक सपन जनतोषितम बहुल दधि पंकिलीकृत विलसदंगनम प्रमोदहर ललितम प्रकट नटदंगनम। अब कह रहे हैं कि जब नंद बाबा ने क्या किया कि सुबहुविध विधानी दानानी, अनेक प्रकार के बहुत वस्तु सामग्री जो इन्होंने उस समय में दान प्रदान किया था। तादृशेन जनकेन पित्रा कृतानि कौतुकानि उत्सवानि यश्रुतम, अर्थात श्री भगवान आव जन्म लेकर के मानव ब्रज में आपने आनंद ही आनंद कर दिए और आपके पितृदेव इतने आनंदित हुए
कि इन्होंने भगवान की जन्मोत्सव करके बहुविध धन रत्न आदि जो है कौतुक करते हुए इन्होंने दान कर दिया है। कौतुक उत्सव में, जन्मोत्सव में दान किया हुआ है। एवं आवशुखा, इस प्रकार शुक भगवान भी भागवत में प्रमाण दिए हुए धनुनाम नियते प्रादत विप्रभ्यो समलंकृते तिलाद्रीन सप्तरत्नों को सात कुंभ बराब्रतान, यानी लाख लाख जो है धेनु को दान इन्होंने कर दिया है। पुत्र का जन्मोत्सव में पुत्र हुआ, इसमें ही दान कर दिया इन्होंने, जाओ 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 ले जाओ ले जाओ सब ले जाओ। किसको दिया? बोले विप्रभ्य ब्राह्मणों को दान किया हुआ है। तिलाद्रीन सप्तरत्नों को सात कुंभ बराव्रतम, बोले ऐसे ऐसे रत्नों का दान किया हुआ, रत्न का जो पर्वत दान किए हुए। और कैसे? बोले कि सात कुंभम बराव्रतन, यानी सोने से इनको क्या किया है, पूरा जड़ दिए हैं, जटित किए हुए। और ऐसे बड़े बड़े पर्वत यानी रत्न की राशि राशि, इसको उपमा दे करके रसोई राशि राशि रत्न को इन्होंने दान किया उस समय में जब भगवान की प्रादुर्भाव हुए। अब देते जाओ, भगवान के भंडार में तो कोई कमी है नहीं। लक्ष्मी इधर श्री जी प्रकट करते जा रहे हैं और इधर बांटते जा रहे हैं। नंद बाबा का क्या टेंशन है भाई, जब भगवान प्रादुर्भाव हो गए तो भाई साक्षात जो गोलकपति जब प्रकट हुए हैं तो सारे धन जितने भी दो कम तो कभी होने वाला है नहीं। तो इसलिए पर्वत पर्वत धन को इन्होंने खूब बटोरे कि ले जाओ ले जाओ ले जाओ, कम हो ही नहीं रहा तो क्या करेगा, कितना रखे, तो ले जाओ सब ले जाओ। बोले निजूते दे लक्ष्य विंशतिर्लक्ष्याणी तो के सोमंगल गिरा विप्राशुत मागधो बंदिनम। बोले भाई लाख लाख हाँ करके जो इन्होंने क्या करी कि 20-20 लाख करके कहा ले जाओ ले जाओ। गैया दे दिए, किन किन को दिए? बोले विप्र शुत मागध बंदिना, और मंगलजनक जो वस्तु हैं वो सबको इन्होंने प्रदान किया। जो बहुत भगवान के मंगल गीत गाने वाले जो व्यक्ति हैं, सूत मागध बंदीजन हैं, इन सभी को जो इन्होंने सब प्रदान कर दी कि ले जाओ ले जाओ। गायकश्चा जगुनेर दुर्भेरियो दुंदुभयो मुहु ब्रजम समृष्ट सिक्त द्वाराजिगृहांतरहा चित्र ध्वज पताकस्रक चैल पल्लव तोरणैर इत्यादि। तो गायक जो हैं वो गाने लगे और बजाने वाला खूब बजाया मोर मोर। और ब्रज में तो क्या हो गया, ग्रह आदि सब कुछ सजाए गए कि भगवान की जन्म हुए तो गृह आदि को भी सभी ने खूब सजाया। चित्र से पताका ध्वज इत्यादि को जो इन्होंने कर दिए और नवो पल्लव आदि से भी गृह को सुंदर रूप से सजाया था। श्रुतादिनम लक्षाणी उक्त्वानि, जो श्रुतादि जो कहा कि सूत मागध बंदीजन है तो उसका लक्षण क्या है उनका, वो कौन है जो सूत मागध बंदीजन कौन है, तो उसको कह रहे हैं। सूत शब्द का तात्पर्य क्या है, तो सूतहा पौराणिकहा प्रक्ता, यानी जो पुराण को कहने वाले हैं उनको पौराणिक को ही हम सूत शब्द के द्वारा कहा जाता है। सूतहा मागधा वंश संशकानी, वंश की जो कथा है यानी अलग अलग वंश लोग, जैसे चंद्र वंश में प्रादुर्भाव हुआ तो चंद्र वंश की गायन महिमा को गाने वाले यानी वंश की महिमा को गाने वाले को हम कहते हैं मागधा। अब बंदिनस तो अमल प्रज्ञा प्रस्ताव सदृश तयो। अब बंदीजन किसको कहते हैं कि बंदीजन को कहते हैं अमूल प्रज्ञा, यानी जो पुण्य पुण्य गीत को गाने वाले, पुण्य पुण्य श्लोक को कहने वाले कि इसका कल्याण हो जाए ना, ऐसे कृपा वर्षाने वाले अद्भुत अद्भुत श्लोक को कहने वाले, इनको हम कहते हैं बंदीना। अब इसमें बंदीना का तात्पर्य नहीं कि बांधे हुए है, तो सूत तात्पर्य भी हम समझ गए, मागध और बंदीना इन तीनों का अर्थ है। निखिलानाम पशुपीनाम पशुपानांचा बलिभी समुप्रतानि ज्योतुकान्य उपायनानि ये श्रुतम। तो जब भगवान प्रकट हुए तो निखिल जो गोप गोपियाँ हैं ये सभी ने मिल करके अनेक प्रकार के जो उपहार हैं वो उपहार ले करके श्री भगवान को अर्पण कर दिए कि लीजिए प्रभु आपको उपहार दे रहा है। नंद बाबा के पुत्रों का आकर के खूब उपहार दिया। सब ऐसे कोई ब्रज के गोपियाँ नहीं, गोप नहीं जो दिए नहीं थे, सबने उपहार प्रदान किया। जनी समय जन्म काले यानी जन्म काल में मंडती कृता पुरुषो युषिताष्ट्र जीनतम, और जन्म काल में भगवान के जब जन्म हुआ तो गोप गोपियाँ जो हैं आपने आप को सजाए हुए थे। जो गोप हैं गोपियाँ सभी ने अलंकार से भूषित होकर के ही भगवान के पास में
गए थे कि हम सज के जाएंगे, बहुत बहुत भगवान बहुत सुंदर है तो हम भी साज के जाएंगे दर्शन करने के लिए। खूब श्रृंगार करिए आप सब ने कि भगवान को हम देखने जाएंगे कि भगवान हमें देखेंगे। बोले भगवान हम श्रृंगार करके ऐसे सुंदर नहीं जाएंगे तो देख करके लगेंगे कि भाई ये कौन आ गया है, तो भगवान को बुरा लगेगा। तो थोड़ा श्रृंगार करके जाए, सुंदर वेश बना करके जाए तो प्रभु देख करके खुश हो जाएंगे, क्या सुंदर श्रृंगार करके आए हैं, बहुत अच्छा वेश है। आप पूतना बन करके जाएंगे तब तो अच्छा नहीं लगा। आप श्रृंगार करके पहले गए, इसीलिए वो पूतना का उद्धार हुआ है कि गोपियाँ पहले श्रृंगार करके नहीं जाते तो भगवान देखते भी नहीं है, भगवान उद्धार भी नहीं करते। सुंदर वेश तो धारण कर लिए थे पहले से ही, देख लिया क्या हाँ कितने सुंदर है, आनंद देने के लिए गए गोपियों। एवं महासुख भगवान सुख भी ये इस प्रकार से कहते हैं, महारह वस्त्राभरणम कोंचु कोंचीश भूषिता गोप्या समायुराजन नानोपान पानय गोप्यश्च आकरणा मोदिता शुदा शुतुद्भवम आत्मानं भूषयं चकुर्वस्ता कल्प जनादिभिः नवो कुंकुम किंजल को मुखो पंकज भूतयो बलभिस्फुरितम युग्म पृथु सन्यश्चलत कूचहा। अब इसमें भागवत जी की प्रमाण दे रहा है, जो वही बात हमने कही यही यहाँ पे करे कि नाना प्रकार के बहुत सुंदर सुंदर जो वस्त्र आभूषण है उनको उन्होंने धारण करके गए। अलग अलग जो वस्त्र हैं उन्होंने धारण किया, नाना प्रकार के वस्त्र जो अद्भुत वस्त्र सजी हुई हैं। तो ऐसे उत्तरी अलग ले लिए, थोड़ा सुंदर करके सजे, और अलग अलग प्रकार के अलंकार इन्होंने धारण की हुई हैं। और कहने लगे आपने आपको वस्त्र आदि से सजाए हुए हैं। नवो कुंकुम किंजल कुमुको पंकज भूत, नए कुंकुम केशर आदि से भी आपको श्रृंगार कराए हुए हैं। ऐसे मानो कि अद्भुत मुखारविंद लग रहा है कि पंकज है साक्षात। और बलिभिस त्वरितम युग मुँह पृथु शून्यश्चलत को, जहाँ जो चूड़िया आदि सुंदर रूप से आपने को उन्होंने धारण करके तरितम बहुत जल्द ही भगवान के दर्शन करने के लिए तत्काल सभी गमन किए कि आओ जाएंगे। गोप्या सुमृष्ट मणिकुंडल निष्कंठ चित्रांबरहा पतिशीका अच्युतमाल वर्या नंदालम शबलया बेजुर व्यालोल कुंडल पयोधरो हारो शोभा इत्यर्थः। अब इस प्रकार से कह रहे हैं कि गोपियां हैं जो मणि कुंडल आदि को भी धारण की हुई है, सुंदर मणि से युक्त जो कुंडल आदि है उन्होंने भी धारण किया, गले में माला पहने हैं और वस्त्र आदि तो सुंदर से पहने हुए हैं। और सभी मिलकर के क्या करें कि चलो अब चलते हैं जो है नंद बाबा के घर में चलते हैं, हार आदि भी सुंदर करके पहन करके ये सब चल दिए कि भगवान का दर्शन करके आनंदित हो जाएंगे, भगवान भी हमारा दर्शन करके आनंदित हो जाए। बोले रजनी हरिद्रा तदृशा सुगंध तैल मिश्रिता हरिद्रा जलम गोरसंचा दधि दुग्धम शिपंति मीथो किरंति तादृशी जनिस्तोषितम। कह रहे कि रात में भिगा हुई जो हरिद्रा है, हरिद्रा हरर, हरर जिसको कहते हैं ना, हरर जिसको कहते हैं, तो वो भिगा के रखे रात में, तो वो क्या होता है ना कि वो जो रस होता है वो अगर किसी मतलब वस्त्र में पड़ गए तो उठता नहीं है, बहुत कड़क चीज है। तो इसलिए वो भिगो के रखे। ब्रज गोपियों को पहले से ही पता था कि भगवान का प्रकट होने वाला है, काल तो जन्मोत्सव होंगे, तो पहले से भिगा हुआ है सब कुछ, ऐसा कुछ होने वाला सबको पता था पहले से। तो इन्होंने भिगो के रखे। अब भिगो के रखे हुए थे तो उसमें इन्होंने क्या मिश्रित कर दिए, कहा कि इसमें जो है तेल मिश्रित किए सुगंध युक्त, वो जल भी ले लिए, दूध भी मिलाए, दधी भी मिलाए, दुग्ध मिलाए, और ये सब जो है एक दर्शन किया और एक दूसरे के ऊपर खूब छिड़काया और खूब चढ़का करके एक दूसरे के द्वारा आनंदित हुए। कहते कि भगवान आप ही ने ये आनंद कराया कि आप तो बैठे हुए हैं कि मैं बच्चा हूँ, अभी तो मैं आनंद नहीं दे सकता, तो इनका हृदय में ऐसी भावनाएं प्रकट करी कि आपने इन सभी को ही आनंद दिए हैं। इनके हृदय में ऐसी भावनाओं को प्रकट करके भगवान एक दूसरे से परितोषित करा दिया आपने कि हम ये नहीं कर पा रहा हो कोई बात नहीं, एक दूसरे से कराते हैं। तो ऐसे भगवान आपने इनको परितोषित किया। निशाउवा कांचनी पीता हरिद्रा परिवर्ण इत्यामरा शब्द के लिखा है तद उत्सव दर्शनम लब्धम मोदम इत्यर्थ। कहा कि उस दर्शन का जो लाभ हो जाए उस उत्सव का, तो इतनी आनंद आ जाए क्या कहे, मतलब वो कोई भी उस उत्सव का दर्शन करेगा तो सही में वो आनंदित हो जाएगा। क्या उत्सव चल रहे हैं, कि दही दुग्ध जो खाने वाली वस्तु सब छिड़की जा रही है एक दूसरे के ऊपर। बोले बहुलेर दधि भी पंकिल कृतानी मणि जटी
त्वाद विलासंत्यान अंगनानि चतुरानि जतम। बोले नंद बाबा के जो चत्वर हैं, हम लोग कहते हैं चत्वर, तो चत्वर क्या है? तो बोले कि चत्वर जो है मणि इत्यादि से जटित है। सुंदर बने हुए, आज तो टाइल्स लगाए हुए हैं, तो उस समय जो है मणि आदि से जटित हैं, बहुत सुंदर बनाए हुए, स्फटिक आदि से मणि के द्वारा बनी हुई है। तो अगर ऐसे जो बने हुई है, यानी फर्श जो बनी हुई है, उनमें क्या हुआ कि बहुल दधी, बोले इतने दूध एक दूसरे के ऊपर फेंके और ये जो दही आदि मिला करके, तो पंकीला, यानी जैसे रज में जल देने से हो जाता है ना गीला गीला एकदम बिल्कुल, तो ऐसे एकदम हो गए और चारों तरफ वो फैली हुई हैं। और बोले तम जन्मोत्सवे जानू दगना दधि कर्मवंती प्रांगलानी बहुरित्यर्थ। यानी क्या हुआ कि घुटने तक इतने छिड़का दूध दही कि घुटने तक बिल्कुल नंद भवन के आंगन में चत्र में घुटने तक पूरा भर गए दही दूध से। और मानो कि ये करदम हो गया, यानी जिसको हम कहते हैं ना गिला गिला, बिल्कुल एकदम दही से एकदम अटक गए, पूरा एकदम गाढ़ा हो गए और उसमें चलना भी मुश्किल है। तो यानी इतने आनंद हुए उन सभी ने कि बोले चलो जितना दूध और दही सब डालो आज। खूब एक दूसरे को लगाए, खूब ये इस प्रकार से जो है सेचन करके जिन्होंने जन्म उत्सव करते हुए उस प्रांगण को ही कर्दम युक्त कर दिया था ऐसे। और उस प्रांगण में क्या किए भाई, उत्सव तो हमने कर लिया और कर्दमाक्त भी हो चुके हैं, पर थोड़ा सा नृत्य भी कर लेते हैं। अब नहीं नाचेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो कहा इसलिए कि यनों को परितोषित स्फुरद अखिल पल्लवम ब्रज जनित्र पद्मजा विभव भर वल्लभम कपट पट पुतना कुटनयन वीक्षितम ब्रज भय दुर्जन ब्रज निधि दीक्षितम ब्रज निधान दीक्षितम। अगर प्रमोद भरेर अति हर्षोल्लासित चपलीत प्रकटम नटंत्यांगना ब्रजस्त्रियोजस्मात्म। अब सब तो पहले खेल लिए खूब, गदी दुग्ध एक दूसरे के ऊपर फूक फेंके। अब क्या किए, फेंकने के बाद आप सब मिल करके नृत्य कर रहे हैं, सब नाच रहे हैं कि चलो आओ नाचते हैं सब मिल करके, खूब नाचे। बोले अति हर्ष के साथ नाचे, ऐसा नहीं कि मन में कोई दुख है। बोले इतनी हर्ष, इतनी प्रमोदित अति हर्ष है, आनंद से युक्त होकर के, चपलता से युक्त होकर के खूब नाचे ब्रजवासिया। उसमें जनकेन स जन्मा अतृष्टिन नंदिनो परिषत्तम पारितोषिकेर नवरियो वासो भूषणैरुरंजिता सविक्ष आनंद निस्फुरित अखिल वल्लभाई रतम। तो कह रहे कि जब यह नाचे सब मिल करके, जो प्रागोप के प्रांगण में भगवान के जन्मोत्सव में जो गोपगण गोपगण खूब नाचे नृत्य की, और वो देख करके बिल्कुल नंद बाबा ना आनंदित हो गए। तो उनको पारितोषिक देने के लिए क्या किया कि जो भूषण है, बोले अनर्घ्य वासो भूषण रंजिता। अनर्घ का तात्पर्य होता है ऐसे भूषण कि जिसका कोई कीमत नहीं लगाया जा सकता। इतनी मतलब अद्भुत अद्भुत वास जो वसन है, जिसका कोई कीमत नहीं लगा सकते, ऐसे ऐसे वसन आदि आभूषण है, उनके द्वारा उनको उन्होंने प्रदान कर दिया। स्विक्ष आनंद ने स्फुरंत अखिल वल्लभाजेनतम। और श्री भगवान जो देखा, उनको देख करके स्वयं भगवान भी बड़े आनंदित हुए हैं। ब्रजवासीगण तो स्वयं आनंदित हुए हैं और भगवान भी आनंदित हुए हैं। और भगवान को देख करके जो गोपियाँ है वो भी सब एक दूसरे को देख करके बड़े आनंदित हुए कि कितने सुंदर हैं। एवं भावशु को श्री शुभ भगवान भी इसका प्रमाण देते। ताशीष प्रजुनाश्चिरम जीवित बालके हरिद्रा चूर निश्चलाद भी सिंचन्त्या ज्वान मुज्जगु गोपा परस्परम मृष्टा दधिक क्षीरो घृताम्बो भी आशिंचंत बिलिंबंत नवनितश्च चिक्षुपु। इसका मैं अर्थ नहीं कर रहा हूँ, पहले मैंने कह दिया कि जो अर्थ है वो समय भी नहीं है। नंद महावनस्तिव्य वाशलंकार गोधनम श्रुतमागध बंदिव्य जिन्न विद्युप जीविना। इन्होंने भी उन जो श्रुतमागध बंदी जिन इनको दान किया, जिनके लिए विद्या ही एकमात्र जीवन है। तिस्तै कामेरादिनात्म जथोपचितम अपेजयेत। जो जिनका प्रयोजन था नंद बाबा ने उसके प्रयोजन के हिसाब से सबको दिया है। जिसने जो मांगा उनको वही दिया, जथोचित दिया है, जिनकी मन में जो कामना थे। किस लिए दिया, बोले विष्णु आराधनार्थाय, भगवान विष्णु की आराधना करने के लिए। अश्वापुत्र उदय। दूसरी बात यह है कि आपने पुत्र का उदय हुआ, जन्म हुआ, इसलिए दिया, और भगवान विष्णु की आराधना के लिए दिया। त्यव्य इति भाव्यो गोपीभ्यो तेभ्यो गोप्यभ्य। तो त्यव्य शब्द में गोपी गोपियों का भी
दोनों का इन्होंने ग्रहण किया है। यथोचितमिति पात्रार्थ अनुसार, यानी पात्र के अनुसार ही भगवान जो है भगवान के जन्म उत्सव में नंद बाबा ने पात्र अनुसार ही दान प्रदान किया है। ब्रजे जनिता प्रकाशिता पद्मजया स्वानुरूपया महालक्ष्म्या विभव हराणाम बल्लवाजेन तम एतन लक्ष्म्यास्तस्या ब्रज जनाभिष्टपुर को कल्लवल्लितम व्याजते। अर्थात कि ब्रज में जब श्री भगवान का जन्म हुआ तो श्री लक्ष्मी जी ने भी आपने अनुरूप जो महालक्ष्मी, आपने अनुरूप जो महाधन आदि सब कुछ इन्होंने प्रकट कर दिया था। तब नंद बाबा ने खूब दान चढ़ाई कि लो जो सारे धन यहाँ पे आ चुके हैं भाई, कोई कमी बिल्कुल नहीं है। तो जो महालक्ष्मी है जो श्री किशोरी जी, इतना लक्ष्मी तस्या ब्रज जना अभिष्ट पूर्वकम कल्पवल्लितम व्याज्यते, जो लक्ष्मी जी हैं वो जो ब्रजजन के अभिष्टपूर्वक कल्पो वृक्ष के रूप में यहाँ पे सूचित हो रहा है, दिखा जा रहा है। स्वनाथ कृष्ण प्रादुर्भते, आपने जो प्राणनाथ हैं भगवान कृष्णचंद्र, उनके प्रादुर्भव होने से सा आपी तम अनवागतेति, वो भी यहाँ पे आ गए हैं। हरे निर्वासात्म गुणेर आक्रीडम अभुन नृपति व्याज्यते। अतः श्री भगवान जो कृष्णचंद्र है, जो हरि है, वह इस ब्रज में श्री युगल सरकार श्री किशोरी के साथ क्रीड़ार्थ में ही अवतीर्ण हुए हैं। और ब्रज में यहाँ ब्रज में ब्रजवासियों को आनंद देने के लिए, उन प्रेम को जो है प्रेम रस का आस्वादन करने के लिए श्री भगवान जो है यहाँ पे प्रकट हुई है। और लक्ष्मी जी ने क्या करी कि भगवान आते ही इस वृंदावन को इन्होंने क्या किया कि पूरे वृंदावन को सुशोभित कर दिया, महालक्ष्मी वर्धन हो गए, यहाँ के वृक्ष सब सुंदर हो गए, यानी चारों तरफ आनंद ही खिल गए। इस प्रकार भाव जो है व्यक्त किए। इति नंदोत्सव वर्णिता, इस प्रकार से नंदोत्सव का वर्णना समाप्त होता है। तो समय भी आज हो चुके, आज यहीं पे विश्राम भी देते हैं। आगे श्री भगवान के जो पूतना वध आदि से लेकर के आगे जो प्रकरण है वो आगे हम आस्वादन करेंगे। प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधेश्याम निताय गौर शतनत प्रेमानंद हरि हरि। श्री युगल सरकार की जय, श्री युगल सरकार के समस्त पार्षद वृंद की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, धाम में विराजमान सभी संत विष्णु भक्त वृंद की जय, श्री गिरिराज गोवर्धन की जय, श्री यमुना मैया की जय, श्रीमन महाप्रभु की जय, श्रीमन महाप्रभु के समस्त पार्षद वृंद की जय, श्री नवद्वीप धाम की जय, धाम में विराजमान सभी संत विष्णु भक्त वृंद की जय, गंगा मैया की जय, श्री रूप गोस्वामी पाद की जय, श्री जीव गोस्वामी पाद की जय, श्री बलदेव विद्याभूषण पाद की जय, श्री स्तव माला की जय, श्री पंडित बाबा की जय, श्री कृपा सिंधुदास बाबाजी महाराज की जय, श्री विष्णुदास बाबाजी महाराज की जय, श्री राम गोपाल दास बाबाजी महाराज की जय। आज के हरि कथा की जय, हरि कथा में पधारने वाले सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय, श्री गिरिंद्र बिहारी भगवान की जय, भागवत निवास की जय, अपना अपन गुरु गोविंद की जय। जय